सो लाइट्स कैमरा एक्शन। गुड मॉर्निंग। ये सरकार, सो माहौल जबरदस्त शानदार। इनडायरेक्ट टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी, नाम तो सुना ही होगा आपने शायद, पक्का? तो सरकार शुरू करेगा इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, तो सर जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लेके प्रभु का नाम शुरू करते हैं जीएसटी का काम। करेगा शुरू? चाय, यस। तो सर आपको भी चाय? आपके लिए तो बोलिए, मैं तो चाय नहीं पीता, अपने अलग ही चीज चलती है साहब। ओके, और एक चीज और, चढ़ती शराब से नहीं चढ़ती, माहौल से है। तो सर शुरू करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। सबसे पहली बात सर, सबसे पहले प्रणाम अपने पेरेंट्स को, सबसे पहले प्रणाम अपने भगवान को, मां सरस्वती को, जो हमको बुद्धि देगी। एंड सर वी ऑल विल अचीव आवर गोल्स, क्योंकि अल्टीमेटली पढ़ाई, जब तक आपका दिल पढ़ाई से नहीं लगेगा तब तक दिमाग काम नहीं करेगा। क्योंकि ये इस एज में अपना जो मन है ना, वो दिल की बजाय तो सुनता है, दिमाग की कम सुनता है। तो सर आई विल ट्राई माय बेस्ट कि जीएसटी पूरे दिल तक पहुंचा दो आपके। अरे शुरू करें क्या? ओके, तो सर शुरू करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ओके, सबसे पहली बात सर, आप मुझे बताओ, आपने कभी ये नाम सुना है क्या, इनडायरेक्ट टैक्स? सुना है क्या आपने? पक्का? ओके ओके सर, आईडीटी नाम सुना आपने सर? पक्का? फुल फॉर्म क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। ओके सर, ये नाम सुना है क्या? डर तो नहीं लगता इसके नाम से? नहीं, विजू भैया ने डर तो खोल दिया आपका। ओके सर, डायरेक्ट टैक्स। सो टैक्सेस आर डायरेक्ट टैक्स एंड ओके, सम टैक्सेस आर डायरेक्ट, सम टैक्सेस आर ओके। सर बात करेंगे डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, बट बिफोर दैट, भले डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, पॉइंट इज दैट ये टैक्सेस क्या होते हैं, ये टैक्सेस क्या होते हैं सर? अच्छा एक बात और, बिफोर बिगनिंग मैंने एजम्पशन लिया है कि आपको कुछ भी नहीं आता है। सर दिल की बात छीन ली सर आपने, क्या बात कर रहे हो? तो सर जीएसटी वी आर रीडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। आईडीटी आपने नाम भी नहीं सुना है, आपने जो है फी पे किया है उस पर जीएसटी देखा भी नहीं होगा आपने सर? नहीं देखा आपने सर? परफेक्ट, हमने भी नहीं देखा। ओके, तो सर अजम्पशन लिया है, कुछ भी नहीं आता है, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, इट मींस यू नो द आंसर। मैं कभी नहीं पूछूंगा आपसे बताओ इस एसी पर रेट ऑफ टैक्स क्या है, मैं कभी नहीं पूछूंगा, क्लियर? पर अगर मैंने कोई क्वेश्चन आपसे पूछा है, इट मींस यू नो द आंसर एंड आपको पूरे कॉमन सेंस से मुझे आंसर देना है। आई डोंट नीड बुक का आंसर। ओके, पक्का? बात करोगे मेरे से? ओके, तो सर चलिए, डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स हो, पॉइंट इज दैट व्हाट डू मीन बाय टैक्सेस? ये टैक्सेस क्या होते हैं, भले डायरेक्ट हो भले इनडायरेक्ट हो, व्हाट इज द टैक्स? एक लाइन में, एक कॉमन सेंस आंसर, मुझे कोई बुक का लैंग्वेज नहीं चाहिए, कोई लीगल लैंग्वेज नहीं चाहिए, आई नीड कॉमन आंसर। टैक्सेस, टैक्सेस आर दी ऑब्लिगेशन ऑफ और कुछ टैक्सेस, यस सर, मनी टेकन बाय द पब्लिक टू रन दी कंट्री। कौन लेता है मनी? कौन लेता है मनी? गवर्नमेंट। ओके, सो मीन्स यू मीन टू से दैट टैक्सेस आर द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। टैक्सेस आर द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। वेरी गुड, टैक्सेस आर द रेवेन्यू ऑफ द, चलो ये गवर्नमेंट क्या होता साहब? हु इज द गवर्नमेंट? सरकार? अमिताभ बच्चन? नरेंद्र मोदी? अब की बार? तो सर कांग्रेस, बीजेपी, एनसीपी, सर शिवसेना, कौन है सरकार? कांग्रेस, बीजेपी, ऐसा? सर हु इज द गवर्नमेंट? नमन वो टीवी देखना उधर लास्ट में। ओके, हाँ जी,
सर गवर्नमेंट कौन होता है? हु इज द गवर्नमेंट? स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट? स्टेट गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, ओके, पर गवर्नमेंट कौन होता है सर? देश को चलाने वाली बॉडी। कौन चलाता है देश? गवर्नमेंट। आप तो ऐसा बता रहे हो आपका घर का है सर, उसके घर के सामने है। उसका घर का है, हमारे घर के सामने। दोनों घर का है, आपने सामने। माहौल ऐसे तो बनता है सर। तो सर पॉइंट मेरा आपसे ये क्राउड जो है ना सर, दिस क्राउड इज सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल, सो जस्ट लुकिंग लाइक अ वाह। ओके, तो सर हु इज द गवर्नमेंट? यस सर, गवर्नमेंट। सर इंडिया के अंदर क्या इलेक्शंस होते हैं क्या सर? पता है? इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। व्हाट डू मीन बाय डेमोक्रेसी? यस, सही बोल रहे हो आप। बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। जनता के लिए, जनता के द्वारा एंड जनता के लिए। जनता ने ही किया है जो भी किया है वो। अरे यस या नो? पक्का? तो पता है गवर्नमेंट कौन है? हम सब है गवर्नमेंट। वी ऑल आर द गवर्नमेंट। कोई एक, कोई पार्टी नहीं, कोई बीजेपी, कोई कांग्रेस है, कोई आम आदमी पार्टी नहीं। सरकार, गवर्नमेंट कौन है? हम सब। देश कौन चलाएगा? ऐसे चलाओगे? देश कौन चलाएगा? पक्का? कैसे चलाएंगे सर? ये नहीं सोचा सर। सो यू नो हु इज द गवर्नमेंट? सर इंडिया में डेमोक्रेसी है, जो करेंगे पब्लिक के लिए करेंगे, जो करेगी पब्लिक करेगी, एंड सर पब्लिक के लिए ही होगा काम। क्लियर? एंड सर हम सब लोग मिलके देश चलाएंगे। अब देश चलाना हो हम सबको मिलके। देश की पॉपुलेशन कितनी सर? लगभग अराउंड 140 प्लस करोड़। अभी बोलते बोलते 2-3 और बढ़ गए होंगे। अब सर पॉइंट इज दैट 140 करोड़ लोग देश को चलाएंगे। देश को चलाना मतलब लॉज बनाना सर, कानून बनाना, रूल्स बनाना, एक्ट बनाना। ये कैसे करेंगे सर हम? 140 करोड़ लोग मिलके एक्ट बनाएंगे, 140 करोड़ लोग मिलके देश चलाएंगे। कैसे चलाएंगे? बात कैसे करेंगे सर? एक साथ मिलेंगे कैसे हम लोग? सर इसलिए हम लोग क्या करेंगे? हमारे बीच में से ही जो वेल मैनर्ड, वेल एजुकेटेड लोग होंगे उनको हम इलेक्ट करेंगे। हंसना मत अपने आप पे ओए। सर हमने क्या किया सर? हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट किए, जो हमारे बिहाफ पे क्या करेंगे? डिसीजंस लेंगे। हमारे बिहाफ पे सर वो डिसीजंस लेंगे। दे विल रिप्रेजेंट अस। यस या नो? तो हमने क्या किया सर? इलेक्शंस किए। अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूं मैं आपसे अगर, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सर आप मुझे बताओ, पुणे सर यहां से कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इट मींस ही इज रिप्रेजेंटिंग एंटायर एरिया ऑफ द पुणे, जहां के वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। हमने उनको हमारे बिहाफ पे भेजा है। क्लियर? लोकसभा। अरे यस या नो? पार्लियामेंट। अगर सर समझना बात को ध्यान से, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात करूं मैं आपसे, देश के हर कोने से, देश के हर कॉर्नर से हमने क्या किया सर? एरियाज डिवाइड करके वहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन कराया। वहां के लोगों ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इलेक्ट किया। एंड अल्टीमेटली अगर ऑल द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रेजेंट है, इट मींस पूरा देश प्रेजेंट है। अगर सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कोई डिसीजन लिया, मतलब पूरे देश ने डिसीजन लिया है। अरे यस या नो? समझा मेरी बात? सर तो आप मुझे बताओ, आपने भी सुना होगा कि हर साल फाइनेंस एक्ट आता है। सुना होगा सर आपने? कई सारे लॉज में अमेंडमेंट होते हैं सर। तो सर आप मुझे बताओ, देश कौन चलाएगा? आवाज आ रही है? अब हम सब ने क्या किया? अल्टीमेटली पार्लियामेंट के थ्रू बहुत सारे लॉज बनाए सर, बहुत सारे कानून बनाए सर हमने। क्लियर? अब अगर कंडीशंस चेंज हो गई,
मार्केट सिनेरियो चेंज हो गया, हमको लॉ में चेंज करना पड़ेगा सर। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में आया था सर। उस टाइम पे जब इनकम हुआ करती थी वो बहुत कम होती थी सर। अभी कुछ लोगों की बहुत ज्यादा होती है सर, कुछ लोगों की बहुत कम होती है सर। अरे तो सर आप सोचिए, अभी इनकम टैक्स में बेसिक एग्जामिनेशन कितने का है सर? 2.5 लाख। बेसिक 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 ज्यादा मेरे को आता नहीं सर। तो क्योंकि विजू भी क्लास में आप बैठे, मैं नहीं ना यार। तो सर 2.5 लाख का बेसिक एग्जामिनेशन दे रखा है। अब आप मुझे बताओ 1961 में अगर 2.5 लाख का एग्जामिनेशन देते तो शायद, आप समझे मेरी बात, जैसे जैसे इकोनॉमी मूव होती है, जैसे जैसे सर मार्केट में माहौल चेंज होता है, वैसे वैसे सरकमस्टेंसेस को देखते हुए लॉ में अमेंडमेंट करना पड़ता है। हाँ है ना मेरे मालिक? अरे यस नो? तो सर ये अमेंडमेंट कहां से होगा? ये जो नए लॉ बनेंगे कहां से बनेंगे सर? सर देश कौन चलाएगा? हम थ्रू पार्लियामेंट। तो जितने भी एक्ट बनते हैं लॉ में अमेंडमेंट होते हैं, कहां से होते हैं बेटा? इट मीन्स सर ध्यान देना, गवर्नमेंट कौन, जल्दी बोलो एक बार। पक्का? तो सर जितने भी गवर्नमेंट के पावर्स है, जितने भी गवर्नमेंट के पावर्स है, ऑल पावर्स आर, समझना बात को ध्यान से, पार्लियामेंट्री पावर्स। मतलब देश कौन चलाएगा, जल्दी बोलो। पक्का? हम चलाएंगे थ्रू पार्लियामेंट। अरे हाँ है ना भाई? हम सब लोग 140 करोड़ पब्लिक तो एक साथ डिसीजन ले नहीं सकती सर, इसलिए हमने क्या किया, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट किए। और सर हमने इंडिया के अंदर सीए फाइनल हो गया, सीए इंटरमीडिएट हो गया या फाउंडेशन हो गया, उसमें लॉ को पढ़ाने के लिए हमने एक लॉजिशियन अपॉइंट किया जिसका नाम क्या है? लुकिंग लाइक अ वाव, एंड ही इज देयर, दर्शन खरे सर। सर मोस्ट वेलकम एंड थैंक यू सो मच सर। कैसे हो सर? माहौल है सर आपका। Thank you, sir, for coming here and giving the blessing to all the students, sir. Please. Okay, good morning, guys. इतने सवेरे सवेरे 8 बजे तुम उठ के आ गए। मतलब फर्स्ट ग्रुप के बाद मेरे को पहली बार जिंदगी में नहा धो के आए हुए लिख रहे हो। सेकंड ग्रुप का पहला दिन है ना? बट यू आर लुकिंग सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक लॉ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यशवंत मंगल सर, नो नीड ऑफ इंट्रोडक्शन। अगले 50-60 दिन में आपको समझ में आ जाएगा आदमी किस लेवल का है। 40 उन्होंने बोला, मैं रोक के रखने वाला हूं। अपन जितना चाहिए उतना ले सकते हैं सर से। आप अगर सर, अरे सर ये बहुत बेकार लोग हैं, इनको बाकी फैकल्टीज ने बिगाड़ा है, मेरा कोई हाथ नहीं है, मैं बोल दूं। मैंने कभी कुछ बुरा बोला क्लास में आज तक? ओके, सो सर को हम रोक के रखेंगे। अगर सर को आप कोई चीज रिक्वेस्ट करोगे तो ऑब्वियसली सर मानेंगे, अगर सर नहीं मानते तो आप मुझे बोलिएगा, फिर मैं सर को रिक्वेस्ट करूंगा। तुम्हें पता है ऑफिस बॉय का कैपेसिटी किस लेवल पे है, ठीक है? तो 2-3 चीजें जो आपने हमेशा याद रखनी है, मैंने ग्रुप 1 के स्टार्टिंग में भी बोला था। इन केस ग्रुप 1 में अगर आपका थोड़ा सा इनकंसिस्टेंसी हो गया, इट्स ओके, एक आध बार गलती हो जाती है। बट ग्रुप 2 नई शुरुआत है, और नई शुरुआत में एक प्रिंसिपल हमेशा याद रखना, जिन्होंने ऑलरेडी उसको फॉलो किया है उनको पता है इसका एडवांटेज क्या है। द ओनली सिंगल प्रिंसिपल इज कंसिस्टेंसी, ठीक है? अब्सेंट रहिएगा मत, होमवर्क डेली बेसिस पे कीजिएगा। इसलिए इस बार मैंने 2 टीचर्स को पर्सनली रिक्वेस्ट किया है। एक हमारे बाजू में ही खड़े हैं, मैंने इनको बोला सर बिल्कुल फिक्र मत करना इनके साथ क्या हो रहा है। 5 क्वेश्चन जीएसटी का, काम आपका रोज का, और फिर बचा हुआ आपका नयन सुख प्राप्त करने के लिए 11 बजे एक आदमी आने वाला है। वो सिर्फ दिखने में अच्छा है, हाँ?
मैं पहले ही आपको वार्न कर दूं, ठीक है? सिर्फ दिखने में अच्छा है, नहीं तो तुम ऐसा बहुत अच्छा दिखता है, गोड़ गोड़ दिस्तो, इसलिए तुम जाके उसको अप्रोच करना चाहोगे, वो लेफ्ट राइट सेंटर कर देगा तुम्हारा, ठीक है? तो ये चीज को याद रखना। मैंने उनको भी बोला है कि सर 5 क्वेश्चन ऑडिट का काम आपका रोज का, ठीक है? होमवर्क का पावर तुमको मालूम है, ठीक है? तो ये चीज को याद रखना प्लीज एवरीवन, एनीवन जो मुझसे पढ़ा है नहीं पढ़ा है डजंट मैटर, पर सेकंड ग्रुप आपका नया स्टार्ट है, कृपया इस स्टार्ट को मिस ना कीजिएगा। 31 जनवरी तक के खुद के पढ़ाई के साथ सेकंड ग्रुप के 2 सब्जेक्ट और जीएसटी भी अगर आप 2.5 सब्जेक्ट कंप्लीट करते हो, स्टिल यू हैव पावर टू कम बैक। क्यों? क्योंकि इस बार इलेक्शन में 2024 में है, सो हो सकता है तुम्हारा एग्जाम 1 महीना डिले हो। प्लीज डोंट, हो सकता है, हाँ, इस भरोसे मत बैठ रहना आप तो क्या 1 महीना तो कृपया इस भरोसे मत बैठे रहना कि डिले होगा ही। आपका ड्यू डेट 1 मई ही है, पर इन केस अगर 1 महीना डिले हो रहा है तो जो लोग फर्स्ट ग्रुप के ऊपर है वो अगर या सेकंड ग्रुप में है और वो चाहते हैं कि वो फर्स्ट ग्रुप या सेकंड ग्रुप वापस से अच्छे से प्रिपेयर करें, बैकलॉग खत्म करके, दे हैव अ चांस, ठीक है? तो इस चांस को मिस मत करना, क्योंकि ये ऐसा अटेम्प्ट वाला चांस 5 साल में सिर्फ 1 ही बार आता है, और मैं सीए फाइनल ऐसे ही अटेम्प्ट में पास हुआ हूं, जहां 1 महीना 2009 इलेक्शन की वजह से डिले हो गया था। आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीबडी? यस और नो? सो प्लीज कीप दिस इन माइंड, यू स्टिल हैव 1 मंथ, माइट बी, इसलिए आप ये ट्राई करो कि 31 जनवरी तक के आपका 2.5 सब्जेक्ट खत्म हो जाए, ठीक है? ये चीज को आपने याद रखना। कुछ गुड न्यूज ऑब्वियसली सर के बारे में। सर यहाँ कंसिस्टेंसी क्लास लेने वाले हैं, कल हमने एज गुड एज डिस्कस किया, देयर विल बी नो रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ठीक है? एवरी लेक्चर सर फेस टू फेस लेंगे, ठीक है? इन केस अगर आपको छुट्टी की जरूरत पड़ती है तो बिल्कुल मत मांगना, मिलेगी नहीं, ठीक है? पहले संडे को देयर इज अ प्रोबेबिलिटी हॉलीडे, पर आपको पता है छुट्टी में सिचुएशन क्या होता है, हमने हर बुरा एंगल देख लिया है 3.5 महीने के अंदर, ठीक है? तो ये चीज याद रखना। ऑब्वियसली तारीफ की जरूरत नहीं है, बट फिर भी बोलना चाहूंगा क्योंकि मेरी जिंदगी में कभी नहीं आए, इनके आ गए हैं। फाइनल लेवल पे सर के 23-24 रैंक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड एक अटेम्प्ट में मतलब 50 रैंक में से 25 यही लेके आदमी बैठता है, तो बच्चे लोग क्या करें अभी जीवन में, ठीक है? अब मेरे कभी नहीं आए, आई हैव हाईएस्ट अचीव्ड 17 रैंक 18 रैंक, बट ही इज पार बियॉन्ड दैट। इंटर पे दिस टाइम वी आर ट्राइंग कि ये चीज होनी चाहिए और ये आप ही में से होनी चाहिए, ठीक है? जितने आपको लाइव स्ट्रीम में जीडीपीडी में जितने बच्चे सबसे होने चाहिए, ठीक है? तो ये चीज आपने याद रखना। सो कंसिस्टेंसी इज द की। मैंने हमेशा बोला है एवरेज माइंड को भी बहुत अच्छे से पासिंग परसेंटेज और रैंकर तक कोई चीज पहुंचा सकती है, तो एक ही है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंटली क्लास करते रहो, ठीक है? सवेरे का क्लास है, मिस करने का नहीं है, सोने को तो ये आदमी देगा नहीं, इसलिए आपके पास ऑप्शन भी नहीं है, ठीक है? चलो, इसके साथ में मैं मेरे तरफ से 1-2 चीजें एडिशनली बोल दूं लॉ के लिए। 100 मार्क का टेस्ट लॉ, 100 मार्क का टेस्ट जिसने दिया नहीं होगा, मैंने अफवाह सुनी उसको वाव बुक नहीं मिलेगा करके, हाँ, मेरे को अफवाह मतलब कभी कभी सच हो जाती है, ठीक है? तो चुपचाप पहले 5 दिन ग्रुप 2 के थोड़े से कम रहने वाला है होमवर्क, तो चुपचाप जाके प्रिपेयर करके टेस्ट दे दो, ठीक है? जो भी हो तुम्हारा प्रिपरेशन हो या ना हो, मेरे को तुम्हारे ऊपर कॉन्फिडेंस है कि तुम 40 कैसे भी लेके आओगे। समझ में आ रहा है? तो जाके दे दो, गलतियां तो पता चले। सिर्फ मेरा लॉ हो गया करके नहीं होने वाला। कई बार लोग बोलते मेरा हो गया होता कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है? सो मेरा लॉ हो गया बोल के नहीं होने वाला। सो कृपया टेस्ट दे, खुद कितने पानी हुए ये परखे, ठीक है? तो ये चीज को याद रखना। दूसरा, अभी फिक्स नहीं है क्योंकि मेरा शेड्यूल के ऊपर डिपेंड है। आई एम ट्राइंग 15 दिसंबर से आई एम गोइंग टू अनाउंस अ फास्ट ट्रैक फॉर द सीए इंटर लॉ, ठीक है? 25-30 लेक्चर का फास्ट ट्रैक रहेगा। आई एम ट्राइंग कि रात को 7:30 के बाद में मैं उसको लूं, 9:30 बजे तक के। सो एवरीवन हु इज मिस्ड आउट इन द जर्नी, बीच में कहीं तो भी, मैंने आपको बोला था जब मैंने लास्ट प्रिपरेशन लेक्चर दिया कि कोई भी ऑफ ट्रैक हो चुका है उसको वापस ट्रैक में लाने के लिए एक चांस है, ठीक है? 7:30 से लेकर 9:30 आई एम ट्राइंग कि ये टाइम के अंदर रहे। एट द सेम टाइम सर भी जीएसटी शुरू करने वाले हैं, ठीक है? उसके पहले जस्ट स्लॉट में, एंड नियरली 20 दिसंबर या 18 दिसंबर से विजय सर भी फास्ट ट्रैक शुरू करने वाले हैं। सो फ्रॉम 15 तारीख नियरली तीनों सब्जेक्ट के फास्ट ट्रैक शुरू हो जाएंगे, डीटी, आईडीटी, लॉ। अकाउंट्स एफएम का हम सर से पूछ रहे हैं, अकाउंट्स कॉस्टिंग का अभिषेक सर बोलते हैं, तो वैसा उनका भी शेड्यूल कर दिया जाएगा। सो जिनका मिस आउट हुआ है, जो ऑफ ट्रैक हुआ है, दे प्लीज कम। उस फास्ट ट्रैक बैच के अंदर दोनों चीजें हो जाएगी, मैं फास्ट ट्रैक भी कंप्लीट कर लूंगा, एट द सेम टाइम वाव रिवीजन भी कंप्लीट कर लूंगा 1 डे रिवीजन के लिए, ठीक है? अगर आपको ऐसा लगता है कि आप पढ़ने में थोड़े से कमजोर हो, या आपका लॉ रिवाइज हो जाना चाहिए, या आपका लॉ में कॉन्फिडेंस नहीं है, देयर इज सेकंड चांस, ठीक है? पर ये चांस उतना स्ट्रांग नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत कम रहेगी। मुझे आंसर राइटिंग पॉइंट्स होमवर्क देने पड़ेंगे, ऑब्वियसली जो आपके क्लास में लिखा है उसी को मैं देने वाला हूं क्योंकि वो अपना सब फुल प्रूफ मैटर हो चुका है, ठीक है? तो बस इतनी चीजें आपने याद रखना। रही बात तो सेकंड ग्रुप आपका बहुत अच्छा जाए,
सर आपको बहुत बहुत बधाई, यू आर मतलब आई गेस यू आर इन द गुड हैंड्स एंड आपको बहुत मजा आएगा, बिल्कुल भी डाउन होने का नहीं है, जोश से पढ़ने का है। मॉर्निंग 8 बजे ही अपना नॉर्मल टाइम है, ठीक है। सो सबको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ओके, सब जन कंसिस्टेंटली बैच करेंगे, ठीक है। ईमानदारी से पढ़ने का, पूरा लेके जाने का। 31 जनवरी तक के मेरे को 2.5 ग्रुप 2.5 सब्जेक्ट तुम्हारा खत्म चाहिए, ठीक है। इसके साथ में उधर का अगर लॉ खत्म है या अकाउंट्स या कॉस्टिंग खत्म है तो आप बहुत अच्छे पोजीशन में रहोगे कंपेयर टू एनी अदर पर्सन जिन्होंने ये नहीं किया है, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन, ठीक है। और बहुत अच्छे से पढ़िएगा, लव यू ऑल। और मैं कंसिस्टेंटली आता रहूंगा बीच बीच में टू गाइड यू कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। और बस दैट्स ऑल, ठीक है। दिस इज व्हाट टुडे, हैव ए नाइस डे, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, एकदम माहौल जमा दिया सर आपने। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। तो सर दर्शन सर की बातों को यहां छाप लेने का, क्लियर। और सर पक्का तो सर रियली स्पीकिंग, कितने भी आप मोटिवेशनल लेक्चर देख लीजिए, कितनी भी आप बातें सुन लीजिए, कहीं भी देख लेना, कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस, दैट्स ट्रू 100%। क्लियर। आपको लगेगा कई बार आपको लगेगा कि सर जिंदगी बर्बाद हो गया सर कुछ ना हो पा रहा है, पर सर रियली दिस टाइम, तो सर बट रियली स्पीकिंग द टाइम विच यू आर स्पेंडिंग हियर, यू आर नॉट स्पेंडिंग, यू आर इन्वेस्टिंग, ओके। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू गिव यू द बेस्ट, ओके। चलिए सर बात शुरू करते हैं हम। तो सर गवर्नमेंट कौन, गवर्नमेंट कौन, देश कौन चलाएंगे? हम चलाएंगे थ्रू पार्लियामेंट, क्लियर। तो गवर्नमेंट की जितने भी पावर्स है, ऑल पावर्स आर पार्लियामेंट्री पावर्स, ऑल पावर्स आर पार्लियामेंट्री पावर। मतलब देश कौन चलाएगा? हम चलाएंगे थ्रू पार्लियामेंट। एंड सर कोई भी लॉ बनाना है, कोई भी लॉ चेंज करना है, नया एक्ट लेके आना है, कौन लेके आएगा? पार्लियामेंट। अरे हाँ ना भाई, क्लियर, पक्का। यहां तक पहुंच गया क्या? आपने देखा होगा फाइनेंस एक्ट साल में एक बार आता है बेटा, पता है? पहले अपने जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो फाइनेंस बिल प्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट में। अरे हाँ ना भाई, सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो वेल एजुकेटेड वेल मैनर्ड लोग हैं वो उसको समझते हैं, स्टडी होता है, क्लियर। और जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा, वहां से जब वो बिल पास होता है तब जाके वो क्या बनता है? फाइनेंस एक्ट बनता है। यस या नो? क्लियर। तो सर गवर्नमेंट ने अलग अलग मिनिस्ट्रीज बना रखी है, अलग अलग डिपार्टमेंट बना रखे हैं, बट दे कैन नॉट मेक द लॉ। वो क्या करेंगे? प्रपोज करेंगे। मैं बिल की बात कर रहा हूं, आप पता नहीं क्या समझ रहे हो। सर फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल प्रपोज द बिल, फिर वो बिल पार्लियामेंट से पास होगा, बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मम्मी और पापा। अरे हाँ ना, तब जाके वो क्या बनेगा? एक्ट बनेगा। अरे यस या नो? पक्का? ठीक सर। तो सर जो भी लॉ बनना है कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। अच्छा एक बात को हो सकता है मैंने 10 बार बुलवाया आपसे, पर 10 बार बोलना है मतलब बोलना है, ओके। कुछ पर्पस होगा उसका, और इतना एक्सपीरियंस तो मेरे को है कि वो कौन सी बात काम की और कौन सी नहीं है, कौन से आपसे बुलवानी कौन से नहीं बुलवानी, ओके। क्लियर। वो काम मेरा है सोचने का कि क्या आपको बुलवाना है क्या नहीं बुलवाना है, आपको जो बुलाया वो करने का है। अरे क्लियर? ओके। तो सर कोई भी नया लॉ बनना है, कहां से बनेगा सर? कोई लॉ में चेंज करना है, कब करेंगे? कौन करेगा? पक्का? 100%? ओके सर। पार्लियामेंट, पार्लियामेंट क्या 365 डेज इन अ ईयर चलता है क्या? सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिजी है बेटा, उनको केवल 5 साल मिले काम करने के लिए। अरे है ना भाई?
तो सर पार्लियामेंट के सेशंस होते हैं, साल में 3 सेशन होते हैं सर, विंटर, समर और मॉनसून। हाँ ना भाई, क्लियर। अब सर एक सेशन ऑन एन एवरेज 20-25 दिन चलता है सर। अरे क्लियर। अब आप मुझे बताओ, मान लो आज, सर आज डेट क्या है? जबरदस्त। सर अभी मान लो कुछ दिन पहले ही पार्लियामेंट का सेशन खत्म हुआ सर। सोचना ध्यान से, मान लो कुछ दिन पहले ही पार्लियामेंट का सेशन खत्म हुआ है और आज मुंबई में इतनी बारिश आई, हर तरफ पानी ही पानी। क्या है सर? ब्लू है पानी पानी। मुंबई में जाओगे बेटा तो आपको डार्क है पानी पानी दिखेगा सर। तो सर हर तरफ पानी ही पानी। अब सर आपको पता है देश का सबसे ज्यादा शुगर प्रोडक्शन एंड शुगर का स्टोरेज, शक्कर, कहां होता है पता है आपको? नहीं? देखो आपको नहीं पता होता ना बेटा, तो मेरे लिए बताना बहुत इजी है सर। देश का 90% शुगर मुंबई में स्टोर होता है, पता है आपको? अब पता बढ़ गया, बस मजा आ गया। अब सोचो मुंबई में इतनी बारिश आई, सब तरफ पानी पानी, और सर 90% शुगर मुंबई में स्टोर्ड है। अब सर वो पानी की वजह से क्या हो गया? खराब। अरे है ना भाई, क्या बोलो चाशनी बन गई? गुलाब जामुन तल लेना उसमें। अब सर पॉइंट ये कि सर शक्कर खराब। अब आप सोचो देश का लगभग 90% शुगर खराब, देश का लगभग 90% शुगर खराब। अब क्या होगा? अब क्या होगा? क्या मोदी जी बोल देंगे सारे हमारे फार्मर भाइयों को कि मेरे प्यारे देशवासियों, देश के अंदर आपदा आ गई है, शक्कर की बहुत जरूरत है, आप जाओ अपने खेतों में और कल सुबह मेरे को शुगर केन चाहिए और परसों मेरे को शुगर चाहिए। हो जाएगा? वो जो बोलते ना ऐसा लगता है हाँ हो जाएगा, पर कभी कभी मुश्किल होता है। अरे हाँ ना भाई। अब पॉइंट ये है, शुगर केन इज एन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बॉयस, इसका अपना टाइम लगेगा बनने में। अरे हाँ ना भाई, फार्मिंग करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, शुगर केन आएगा, फिर सर कटिंग होगी, फिर फैक्ट्रीज में जाएगा, फिर प्रोसेस होगा, शुगर केन का शुगर केन जूस निकलता है, उसके बाद उसका प्रोसेसिंग होके शक्कर बनती है, तब जाके हम चाय में। अब आप मुझे बताओ, देश का लगभग 90% शुगर खराब। अब क्या होगा? नेक्स्ट शुगर आने में टाइम लगेगा, और शुगर जैसी गुड्स विच इज अ गुड्स ऑफ बेसिक नेसेसिटी रोज चाहिए सर। आप मुझे बताओ तब तक क्या करेंगे? जब तक नई शुगर नहीं है तब तक क्या करेंगे? शुगर फ्री क्या करेंगे सर? देश का लगभग सारा शक्कर खराब, नया शक्कर बनने में टाइम लगेगा। तो मीनवाइल उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए अगर सप्लाई बिल्कुल बंद हो गया, आपको पता है इन्फ्लेशन की रेट कितनी हाई चली जाएगी सर? हाँ है ना भाई? राहुल गांधी कह देंगे मोदी जी ने बारिश कराई इसलिए शक्कर खराब हो गई देश की। है ना सर? अब मेरा पॉइंट आपसे ये, तब तक के लिए क्या करे सर? डिमांड को फुलफिल करना पड़ेगा। इन्फ्लेशन रेट नहीं तो बहुत लेवल तक चली जाएगी। आप मुझे बताओ ऐसी सिचुएशन में जब देश का सारा शक्कर खराब हो गया, नेक्स्ट शुगर आने में टाइम लगेगा, तब तक के लिए टेम्परेरी क्या करना चाहिए सर? क्या करना चाहिए सर? तो उस पर्टिकुलर मोमेंट पर गवर्नमेंट विल डेफिनेटली प्रमोट द इंपोर्ट ऑफ शुगर। अब उस पर्टिकुलर मोमेंट पर शुगर के इंपोर्ट को अगर प्रमोट करना है, शुगर के इंपोर्ट को बढ़ाना है, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? शुगर पे टैक्स ज्यादा लगाने चाहिए या कम? इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे लगता है कस्टम्स ड्यूटी, क्या लगता है बेटा? तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए? कस्टम्स को बढ़ा देना चाहिए या कस्टम्स को कम कर देना चाहिए? कम कर देना चाहिए या एग्जाम कर देना चाहिए बेटा? अरे हाँ है ना सर?
अब कस्टम्स पे टैक्स का रेट कम करना है, मतलब लॉ में अमेंडमेंट करना है बेटा। लॉ में अमेंडमेंट कौन कर सकता है बेटा? पार्लियामेंट का सेशन तो अभी 3 दिन पहले खत्म हुआ सर। तो मोदी जी बोलेंगे मुझे कल दिन में 2 बजे हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चाहिए, भले तेरे क्या है, उड़ क्या है, कैसे भी आए, ऐसा क्या कोई नायक मूवी चल रही है सर? क्या हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वापस आ सकता है क्या? नहीं। क्या करेंगे? अब अगला सेशन आएगा 2-3 महीने बाद, तब तक शुगर फ्री नहीं। इसीलिए हम लोगों ने जब एक्ट बनाए तब एक्ट में इस तरह के प्रोविजंस रखे कि सर इस तरह की कभी सिचुएशन आ जाए बिटवीन टू पार्लियामेंट्री सेशन, अगर इस तरह का कोई सिचुएशन आ जाए जब पार्लियामेंट की जरूरत पड़ेगी पर पार्लियामेंट आ नहीं सकता है, इसलिए हमने कुछ पावर्स, क्या बोला सर, डेलीगेट कर दिए। उनको बोलते हैं क्या? डेलीगेटेड पावर्स। हमने सेक्शन नंबर 25 बना दिया कस्टम्स एक्ट में, जहां लिखा है गवर्नमेंट हैज द पावर टू ग्रांट एग्जेम्पशन टू एनी ऑफ द गुड्स इन पब्लिक इंटरेस्ट। हमने सेक्शन नंबर 11 बनाया CGST एक्ट में, हमने सेक्शन नंबर 6 बनाया IGST एक्ट में, वहां लिख दिया गवर्नमेंट हैज द पावर टू ग्रांट एग्जेम्पशन टू एनी ऑफ द गुड्स और सर्विसेज इन पब्लिक इंटरेस्ट। गवर्नमेंट के पास पावर है, मतलब बिना पार्लियामेंट के सैंक्शन के भी वो क्या कर सकते हैं? नोटिफिकेशन इश्यू करके अमेंडमेंट कर सकते हैं। देखा होगा आपने सर, बजट तो साल में एक बार ही आता है, फाइनेंस एक्ट तो साल में एक बार ही आता है, फिर भी बार बार साल भर में अमेंडमेंट आते रहते हैं। कहां से आते, समझ में आया? डेलीगेटेड पावर्स के थ्रू। अरे सर, आपने भी लॉ पढ़ा है, आपने भी इनकम टैक्स पढ़ा है, आपने भी पता नहीं क्या क्या पढ़ लिया होगा सर। आपने देखा होगा कई सारे एक्ट में लिखा होगा बोर्ड हैज द पावर, गवर्नमेंट हैज द पावर। क्लियर? वो सेक्शंस हमने बनाए, पर सर हमने सारे पावर डेलीगेट नहीं किए, हमने कुछ सेक्शंस में लिखा है ऐसा। क्यों? सो दैट डायरेक्ट नोटिफिकेशन इश्यू करके सर वो अमेंडमेंट किया जा सके, सो दैट पब्लिक इंटरेस्ट में इमीडिएट एक्शन ले पाए। हां या ना? यस या नो? तो सर आपने देखा होगा अमेंडमेंट साल भर आते हैं, बीच बीच में आते रहते हैं, कैसे आते समझ में आया बेटा आपको ये? अरे यस या नो? तो कुछ अमेंडमेंट फाइनेंस एक्ट के थ्रू ही आते हैं सर, और कुछ अमेंडमेंट डेलीगेटेड पावर के थ्रू होते रहते हैं। अब आप कहोगे सर ये पंचायती क्यों कर रहा मंगल पे? क्योंकि सर मेरे को यहां बताना बहुत जरूरी है कि आपके एग्जाम्स के लिए कब तक के अमेंडमेंट्स आपके लिए रिलेवेंट है, कब तक के अमेंडमेंट्स आपको कवर करने हैं और क्या क्या आपको पढ़ना है। अरे हाँ ना भाई? क्लियर? तो सर सिंस आपके एग्जाम्स मई 2024 में है, तो सर एज पर द पॉलिसी ऑफ द ICAI ऑल द अमेंडमेंट्स विच आर मेड इफेक्टिव, क्या बोला सर? देखो बेटा, अमेंडमेंट इफेक्टिव कब होता है? जब वो पास हो जाता है, इफेक्टिव हो जाता है। प्रपोज करना इज वन साइड लव नहीं चलता है। अरे है ना भाई? हाँ समझ में आ रही ये बात है क्या? जल्दी समझ में आती है आपको। तो सर ऑल अमेंडमेंट्स विच आर मेड इफेक्टिव टिल 31 October 2023 विल बी रिलेवेंट फॉर May 2024 एग्जाम्स। एंड अगर आपके एग्जाम्स नवंबर 2024 में है, तो सर ऑल अमेंडमेंट्स विच विल बी मेड इफेक्टिव टिल 30 April 2024 विल बी रिलेवेंट फॉर द एग्जाम्स ऑफ नवंबर। तो इसी तरह से हर साल 2 अटेम्प्ट जो होते हैं एग्जाम्स के, सर इस तरह के डेट्स फिक्स है गवर्नमेंट ICAI की, उस अकॉर्डिंग आपको अमेंडमेंट पढ़ने होते हैं। एंड सर इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू कवर ऑल अमेंडमेंट्स, ऑल इफेक्टिव अमेंडमेंट्स विच आर मेड इफेक्टिव टिल जल्दी बोलो रे 31 October 2023। ये सब हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर? जो आपको मटेरियल मिल रहा है, जो बुक्स आपको मिल रही है, ऑल बुक्स आर अमेंडेड टिल 31 October 2023। ऑल बुक्स, जितने भी क्वेश्चंस, इनफैक्ट सर बताते हुए बहुत खुशी होती है मेरे को, बहुत गर्व भी होता है अपने आप पे, कि बहुत मेहनत भी लगती है, पर सर जो आउटपुट निकलता है मजा आ जाता है माहौल के साथ। सर वी आर दी ओनली वन इन इंडिया जिसका CA फाइनल हो या इंटरमीडिएट हो। सर हमारा जो क्वेश्चन बैंक है, एक एक क्वेश्चन अमेंडेड टिल 31 October 2023 मिलेगा आपको सर। एक एक क्वेश्चन आप ICAI की वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना, मेरी गारंटी है
सर उसमें भी अमेंडमेंट कवर नहीं जो हमने कवर की है। क्लियर सर? एंड द क्वेश्चनर विच आई एम गोइंग टू गिव यू, देखो मैं आपको बुक्स क्या देने वाला हूं, बुक्स क्या देने वाला हूं सर। रेगुलर बुक होगी 2 वॉल्यूम में, जिसको हम जीएसटी पाठ बोलते हैं, जिसके पढ़ाई करते हैं हम पाठ। क्लियर? तो दैट इज द कॉन्सेप्ट बुक, दैट इज द रेगुलर बुक। एक होगा आपका क्वेश्चनर बुक, जिसका हमने नाम दे रखा है जीएसटी रिबूट, मतलब आप जब वापस से अपने आप को रिबूट करेंगे, दैट क्वेश्चनर विल हेल्प यू आउट। क्लियर? दैट क्वेश्चन बैंक इज अ कंपाइलर एंड दैट क्वेश्चन बैंक कवर्स ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ द आईसीआई स्टडी मटेरियल। एक एक क्वेश्चन आज तक जब से जीएसटी आया है, कब से आया भाई? 1 जुलाई 17 से, एंड May 2018 वाज द फर्स्ट एग्जाम ऑफ द आईसीआई, जब से जीएसटी एप्लीकेबल हुआ था, वहां से लेके अब तक जितने एग्जाम्स आए हैं हर एक क्वेश्चन उस बुक में कवर है। जितनी आरटीपीज आई, रिवीजन टेस्ट पेपर आईसीआई के, जितने मॉक टेस्ट पेपर थे, एवरी क्वेश्चन इज कवर्ड देयर। और खास बात, कॉपी पेस्ट नहीं है, ऑल क्वेश्चंस आर अमेंडेड एज पर द करंट एप्लीकेबल लॉ। सारे आप आईसीआई की वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे, जैसे May 18 का पेपर था, दिसंबर 18 का पेपर था, या उसके बाद का पेपर था, तो उस टाइम पे जो आंसर थे वो दिए उन्होंने सर। और ऑब्वियसली क्लियर, ऑल आंसर्स आर अमेंडेड टिल डेट जो आपके लिए एप्लीकेबल है। सो आपने अगर वो काटा मतलब लाइफ जिंगलाला। क्लियर? और उसके बाद आपको मिलेगी एक चार्ट बुक बहुत ही सुंदर वाली, ओके, अमेंडेड, वापस दूंगा मैं आपको। अरे क्लियर? बुक की बात कर रहा हूं भाई सर। ओके तो सर आपको अमेंडमेंट क्या कवर करने समझ में आया बच्चों आपको? अरे यस या नो? अब आप कहेंगे सर जीएसटी तो चालू किया नहीं और मंगल पता नहीं क्या बोले जा रहा है इतनी देर से। अब ये सब बातें मैंने आपसे क्यों कही, समझना बात ध्यान से। एक बात वापस है सर, गवर्नमेंट कौन? अब एक बार इसको रिवर्स लेते सर, गवर्नमेंट कौन? गवर्नमेंट कौन? मतलब सारे लॉज किसने बनाए? अब आप मुझे बताओ, जितने भी लॉज हमने बनाए क्या वो इलॉजिकल होंगे? एवरीथिंग इज लॉजिकल इन पब्लिक इंटरेस्ट। लॉ किसने बनाए? किसके लिए बनाए? तो सर अगर वो लॉजिकल है और उसको अगर हमने लॉजिक से समझ लिया तो बताओ माहौल बनेगा कि बनेगा सर? मेरी गारंटी है मैं एक भी सेक्शन आपको याद नहीं करवाऊंगा, क्योंकि प्यार किया नहीं जाता, प्यार क्लियर? ऐसा उतारूंगा अंदर कि अपने आप आपको याद होगा, मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी आपसे। क्लियर सर? क्या कॉन्सेप्ट? ओके सो गवर्नमेंट कौन? गवर्नमेंट कौन? ओके अच्छा एक बार वापस बोलना, ये टैक्सेस के लिए क्या बोला था आपने सर? टैक्सेस आर दी रेवेन्यू ऑफ दी। एक मिनट, टैक्सेस कौन पे करता है? किसको पे करते हैं? गवर्नमेंट कौन? एक मिनट वापस बोलना, टैक्सेस कौन पे कर रहा है? किसको पे कर रहे हैं? अरे गवर्नमेंट कौन? ओ बाबा, मतलब हम ही पे कर रहे हैं किसको? सर रोड कौन बनाएगा? हम रोज घर से एक तगारी भर के लेके आएंगे ऐसा, सीमेंट की, ईंट की ऐसा? तो सर रोड कौन बनाएगा? सर आप मुझे बताओ उसके लिए फंड्स कहां से आएंगे? आप मुझे बताओ सिक्योरिटी के लिए पुलिस अपॉइंट करना है सर, मोस्ट रेस्पेक्टेड आर्मी पीपल रहा है ना सर, उनको रेवेन्यूज कहां से मिलेंगे? आप मुझे बताओ इतना बड़ा डिपार्टमेंट, इतनी बड़ा मैकेनिज्म सर, इतना इंफ्रा, ये सब कैसे बनेगा? हम सभी बनाएंगे ना सर, देश कौन चला रहा है? तो उसके लिए फंड्स चाहिए बेटा। सो टैक्सेस आर जस्ट व्हाट? कंट्रीब्यूशन बाय एवरी मेंबर ऑफ द कंट्री। हाँ है ना भाई? क्लियर? समझे मेरी बात? वहां फोटो देख रहे होंगे बेटा, फर्स्ट 4 वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, लास्ट वाला कम कमाता है, कम कंट्रीब्यूट करता है। अरे यस है नो? समझे मेरी बात आप? तो सर हमने क्या किया, अब सर कौन कितना कंट्री करेगा? टैक्सेस होता है ना सर, टैक्सेस अ काइंड ऑफ कंट्रीब्यूशन है सर, ये अ काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड। क्लियर? हम सब कंट्री करेंगे, पर कौन कितना कंट्री करेगा भाई?
इसके लिए हमने क्या किया, कानून बनाए, हमने लॉ बनाया सर। क्लियर? अभी मत लो सर, पॉइंट मेरा आपसे ये सर, इसके लिए हमने क्या बनाया, लॉज बनाए, कानून बनाए, एक्ट बनाए। क्लियर? सो दैट हम उसको प्रॉपर्ली गवर्न करके टैक्सेस कलेक्ट कर पाए एंड देश को चला पाए सर। यस या नो भाई? क्लियर? समझे मेरी बात? तो सर अब आप मुझे बताओ सर, ये लॉजिकल होगा कि इलॉजिकल होगा सर? सो एवरी प्रोविजन हमको लॉजिकल पढ़ना है सर, हमने ही बनाया सर। ओके? अब सर गवर्नमेंट ने क्या किया सर, कुछ टैक्सेस तो डायरेक्टली कलेक्ट किया आपसे, और कुछ कलेक्ट तो आपसे किए पर किसी और के थ्रू किए सर। मतलब सर टैक्सेस लेगा कौन? गवर्नमेंट। अरे हाय ना भाई, देगा कौन? लेने वाला? देने वाले? अरे भाई टैक्स की बात कर रहा हूं मैं। क्लियर? सुनो 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 सुनो, मजा आएगा अभी सर। अब टैक्सेस, टैक्सेस अल्टीमेटली कलेक्ट करने वाला कौन सर? देने वाले कौन? हम सब लोग। अगर डायरेक्टली गवर्नमेंट ने हमसे टैक्स लिया है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। पर लिया हमसे, ये पता ही नहीं पड़ा हमसे ले लिया, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। तो जो पता ही नहीं लगा ना हमसे ले लिया है, हमारी ले लिए नहीं बोला मैंने सर, वो समझाने में आया आपको। क्लियर? इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर? समझना बात ध्यान से। डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स, आपकी इनकम आपसे टैक्स। क्लियर? सर इनडायरेक्ट टैक्स का बेस्ट एग्जांपल जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। कभी देखा आपने? 100% सर। आपने कपड़े पहने हुए सर, चोरी तो नहीं किए? क्लियर? सर स्टेशनरी आप यूज कर रहे हो, मोबाइल आप यूज कर रहे हो, अरे हाँ ना मेरे भाई, इन सब पे क्या लगा हुआ है सर? अल्टीमेटली जब आपने शॉपकीपर से, दुकानदार से जब आपने परचेज किया होगा ये शर्ट, ये मोबाइल, तब क्या किया होगा सर? आपने उसको जो प्राइस पे किया है, प्राइस के साथ में आपने जीएसटी भी उसको दिया है। अब आपने टैक्स दिया है पर डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं दिया है सर। क्लियर? और उस सप्लायर ने, उस शॉपकीपर ने, उस शोरूम वाले ने क्या किया सर? आपसे प्राइस के साथ में टैक्स ले लिया, पर सर वो टैक्स उसकी रेवेन्यू नहीं है, दैट इज द रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट। है ना मालिक? क्लियर? क्या होगा सर? वो शॉपकीपर को टैक्स किसको देना होगा? गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। क्लियर? तो अल्टीमेटली लिया किसने? टैक्स की बात कर रहा हूं सर। अल्टीमेटली टैक्स किसने लिया बेटा? क्लियर? दिया किसने? डायरेक्टली दिया क्या? क्लियर? इनडायरेक्टली दिया है, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर? बोलते ना सर, बर्डन ऑफ टैक्स इज शिफ्टेड। कैसे शिफ्ट हुआ सर? गवर्नमेंट ने किससे लिया है? सप्लायर से। एकतोम अकेडमी ने आपसे फीस लिया, फीस पे क्या लगा बेटा? जीएसटी। तो एकतोम अकेडमी ने किसको पे किया? गवर्नमेंट को। किसको पे किया टैक्स? गवर्नमेंट को। और पता है एकतोम अकेडमी को गवर्नमेंट ने बोल दिया कि तुम कस्टमर से लो या मत लो, हम तो आपसे। क्लियर? अरे हाँ भाई सर। अब आप मुझे बताओ सर, गवर्नमेंट ने क्लियर के दिया है कि यू हैव द राइट, आपका अधिकार है, यू कैन चार्ज द टैक्स फ्रॉम द कस्टमर वॉट एवर इज एप्लीकेबल ऑन योर सप्लाईज। क्लियर? तो सर एकतोम अकेडमी क्या करेगा सर? सप्लायर क्या करेगा? गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। अब गवर्नमेंट को पे करना है, गवर्नमेंट ने बोल रखा है आप कस्टमर से ले सकते हो, डेफिनेटली कस्टमर से लेगा बेटा टैक्स। क्लियर? तो सर उसने कस्टमर से लिया है, तो सर जो बर्डन उसके पास आया था टैक्स का, वो बर्डन उसने क्या किया बेटा? शिफ्ट कर दिया सर। इसलिए बोलते हैं क्या? बर्डन इज शिफ्टेड। इनकम टैक्स, मेरी इनकम, मेरे को टैक्स पे करना, आई कांट शिफ्ट इट टू एनीबॉडी एल्स बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? इनकम टैक्स इज चार्ज ऑन पर्सन, मेरी इनकम पे लगेगा सर। बट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स इज चार्ज ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। हाँ है ना भाई? अरे क्लियर? समझे? तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, टैक्सेस क्या होता है, गवर्नमेंट क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या होती है, अमेंडमेंट कैसे होते हैं, लॉ कैसे बनते हैं। आई होप पूरी पिक्चर क्लियर। अरे हाँ है ना भाई? ओके। तो सर गवर्नमेंट कौन? अब आप बोलेंगे सर आप बड़ी 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 बातें कर रहे हो सर, मजा आ रहा है सर सुनने में। तो अभी आपने बोल दिया सर गवर्नमेंट, हम सारे लॉज लॉजिकल बने हुए सर, हम 6 महीने से पढ़ रहे, हमारा दिल जानता है कितना लॉजिकल है। मैं तुम्हें समझाता हूं कितना लॉजिकल है कितना नहीं है। समझना बात को ध्यान से। मान लो, अच्छा मैं जब बोलता हूं ना मान लो, आपको क्या बोलना है? मान लिया। ओके? ऐसे
थोड़े थोड़े फंडे सर धीरे धीरे आएंगे, अभी शुरू हुआ है। तो सर मान लो ये हुई ना बात सर, माहौल। सर अगर आपने ये एनर्जी मेरे को दी ना सर, कसम से पागल करके रख दूंगा मैं आपको, क्लियर, गारंटी सर। ऑलरेडी पागल है सर, बस आपके इस पागलपन को मैं कंटिन्यू रख दूंगा सर। अरे क्लियर, पक्का? चलो सर मान लो सर जीएसटी की बात करता हूं मैं, एक एग्जांपल देता हूं। मैंने जो भी लास्ट 1 आवर पढ़ा है आपको, बात करी मैंने आपको, उसका कंक्लूजन इस लाइन से समझ में आ जाए कि मैंने क्या बोलना चाहा है आपको, आपकी बुक से बेटा। ओके सर, समझना बात को ध्यान से। अगर कभी भी कोई असेसी मतलब टैक्स पेयर बेटा, अगर कोई असेसी टैक्स पे करने में लेट हो गया, अगर कोई असेसी टैक्स पे करने में लेट हो गया तो सर डायरेक्ट फांसी की सजा है ना बेटा? तो गोली से उड़ाएंगे? नहीं। तो सर ही विल हैव टू पे द टैक्स अलोंग विथ इंटरेस्ट, ही विल हैव टू पे द टैक्स अलोंग विथ इंटरेस्ट। कल ही मैंने स्टेशन से चुराया था बेटा ये सर। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कौन सा बेटा? वो नहीं। ओके सर, इंटरेस्ट टाइम वैल्यू ऑफ मनी। बैंक से लोन लिया तो भी क्या लगता है? इंटरेस्ट। गवर्नमेंट को टैक्स लेट पे किया तो भी क्या लगेगा? इंटरेस्ट। ठीक नो, अगर असेसी टैक्स पे करने में लेट हो गया, then he will have to pay the tax along with the interest. And you know what is the rate of interest? 18% per annum simple interest as per number of days. 2 दिन लेट तो 2 दिन का इंटरेस्ट, 10 दिन लेट 10 दिन का इंटरेस्ट। क्लियर सर? और पता है अगर यही किसी केस में अगर रिफंड बनता है, क्या बनता भाई? रिफंड। और गवर्नमेंट को आपने रिफंड के लिए अप्लाई किया एंड गवर्नमेंट अगर लेट हो गई रिफंड देने में, देन यू नो गवर्नमेंट विल ऑल्सो हैव टू पे द इंटरेस्ट, बट यू नो दैट टू। और वो भी बोला है कि आपने जिस दिन अप्लाई किया रिफंड के लिए उसके 60 डेज में रिफंड नहीं मिला तो 61st डे से क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। और वो भी कितना? और हमसे वो भी वेरी नेक्स्ट डे से, अगले ही दिन से इंटरेस्ट, वो भी कितना? 18। और हमसे और गवर्नमेंट से साले चोर, हमसे लिया कितना और खुद की बताई तो बड़े ही ना इंसाफी सर, बड़े ना। अरे ऑल द बेस्ट बोलो भाई इनके एग्जाम से, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। यस सर, बस 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 बस, ओके ओके ओके। अरे बीकॉम इज द इंश्योरेंस भाई सर, बीकॉम इज द इंश्योरेंस, ध्यान रखना। क्लियर? मैंने जो बीकॉम किया था ना सर, अभी का पता नहीं मेरे को, मैंने पापा को बोला पापा मैं सीए कर रहा हूं। बीकॉम क्यों करा रहे हैं? बोले तेरे को अभी समझ में नहीं आएगा, जब तू इंटर के एग्जाम देने जाएगा ना तब तो याद आएगा अच्छा वो बीकॉम कर लिया। सर सुनना बात ध्यान से सर, पॉइंट ये, सुना सुना सुना, ओके 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 सर। माहौल माहौल इधर वापस। अगर असेसी टैक्स पे करने में लेट होता है तो वेरी नेक्स्ट डे से, ड्यू डेट से ही, ड्यू डेट का नेक्स्ट डे जो होगा उस दिन से ही इंटरेस्ट कितना? 18% पर एनम। और सर गवर्नमेंट अगर लेट होगी रिफंड देने में तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज, और वो भी 61st डे से। साले चोर, बड़ी ना इंसाफी सर। अरे है ना सर, लड़ा तो रहा है तो। अब सर तो क्या करेगा? हमने क्या कर दिया बेटा? स्ट्राइक कर दी। हमारी मांगे, मांग वो नहीं बेटा है ना सर। तो क्या करे? गवर्नमेंट ने बात करी सर, क्या करे? बोला या तो हमारे लिए भी 6% कर दो या फिर आपके लिए भी 18% कर दो। करेक्ट सर? अच्छा आप पता है, आप मेरे से बात करो बस, क्या पढ़ाना है कैसे पढ़ाना सब मेरा तरीका है सर, और ऐसे बात करते जाएंगे जीवन चलता रहेगा सर। क्लियर? और जीएसटी कब खत्म होगा पता नहीं पड़ेगा सर आपको। ओके सर, आप सुनो और मस्त होकर बात करो। मैं गारंटी कर रहा हूं अगर आपकी ये बात दिल तक पहुंच गई ना सर, याद जीवन में नहीं करना पड़ेगा सर। ओके सर, मेरा पॉइंट आपसे ये है, यू टेल मी, गवर्नमेंट को हमने क्या बोला सर? या तो हमारे लिए भी 6% कर दो या फिर ओके। चलो अब सोचते थोड़ा सा,
सोचो हमारे लिए अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितना 18, अगर 6% करते तो क्या होगा सर? अगर आप किसी बैंक से लोन के लिए अप्लाई करते हैं देन रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, 12%, 15%, 18% डिपेंड ऑन योर सिविल स्कोर वगैरह, क्रेडिट स्कोर वगैरह। हाँ है ना भाई? सर अगर हमारे लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% कर दे तो बिजनेसमैन को अगर मान लो वर्किंग कैपिटल चाहिए, वर्किंग कैपिटल लोन चाहिए कितने का? 50 लाख रुपए का, 50 लाख का, और उसका मंथली जीएसटी कितना है? मान लो 10 लाख रुपए साहब। अगर 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट होता तो 5 महीने तक क्या करने का? जीएसटी पे नहीं करने का। फिर 5 महीने जीएसटी पे नहीं किया मतलब 50 लाख का वर्किंग कैपिटल अरेंज हो गया सर। और वो भी किस रेट से बेटा? 6% पर एनम, और वो भी सिंपल इंटरेस्ट, वो भी नंबर ऑफ डेज के हिसाब से। नो प्रोसेसिंग फीस, नो एप्लीकेशन फी, कोई सर प्रोजेक्ट फाइनेंस नहीं कराना पड़ेगा, किसी को फी पे नहीं करनी पड़ेगी, कोई लेट पेमेंट चार्जेस नहीं, और सर 100% अनसिक्योर्ड लोन है सर। ये तो कोई सिक्योरिटी नहीं सर। हाँ है ना सर? हर आदमी क्या करेगा? हाँ है ना सर? क्लियर? गवर्नमेंट ऑफिसर बोलेंगे भाई टैक्स दे दे, अरे भाई ब्याज लेना 6% दे दूंगा तू जा, और 1% तेरे को अलग से दूंगा चल। हाँ ना सर? क्लियर? इसलिए सर मार्केट कंडीशंस को देखते हुए, इकोनॉमिक कंडीशंस को देखते हुए, बैंकिंग नॉर्म्स को देखते हुए, अगर कोई एसएससी लोन लेने जाएगा तो ऑन एन एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, 15% है सर। क्लियर? थोड़ा सा उसको एक्स्ट्रा लगना चाहिए, तो दर्द होना चाहिए सर अगर लेट टैक्स पे करा तो। इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रखा बेटा? 18। अब आप मुझे बताओ गलत किया कि सही किया सर? हमने गवर्नमेंट बोला ठीक है हमारे लिए 18, ठीक है ओके, तो तुम्हारे लिए भी 18 कर दो सर। गवर्नमेंट ने बोला ले बात करते सर आजा, अभी हमारे लिए कितना है? 6, कितना कर दे सर? 18। अब सोचो आप अगर 18% इंटरेस्ट रख दे गवर्नमेंट के लिए तो विजय सर के लिए तो इन्वेस्टमेंट का नया वेंचर खुल जाएगा सर। एफडी पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर? 6%, 7%, 8% मैक्सिमम सीनियर सिटीजन के लिए बेटा। अरे हाँ है ना भाई? अरे सैलरी काट देंगे मेरी ओए सर। अब आप मुझे बताओ सर अगर 18% इंटरेस्ट रख दिया तो विजय सर, दर्शन सर, अभिषेक सर, ऋषभ सर ये तो एडवांस में एक्स्ट्रा से टैक्स जमा कराएंगे सर। रिफंड बनेगा, ऑफिसर बोलेंगे नहीं अभी रिफंड नहीं चाहिए रख। क्यों? 18% एफडी पे रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलता सर। अरे हाँ है ना भाई? लोगों के लिए तो नया इन्वेस्टमेंट का वेंचर खुल जाएगा। अभी क्या होता है हम रिफंड के लिए अप्लाई करते हैं ना ऑफिसर को, तो रिक्वेस्ट नहीं सर आपका जो भी देख लेना सर अंडर द टेबल, पर सर रिफंड जल्दी प्रोसेस करा दो। अगर 18% इंटरेस्ट हो जाए ना सर क्या होगा? ऑफिसर आएगा सर रिफंड ले लो, नहीं नहीं अभी नहीं चाहिए, अभी जब जरूरत होगी तब लेंगे सर। अरे यस या नो? अब आप मुझे बताओ हैविंग मार्केट कंडीशंस, अगर गवर्नमेंट ने रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% रखा तो सही रखा है गलत किया सर? क्या 18 होना चाहिए? कितना होना चाहिए सर? सही या गलत? ये डिफरेंस है अकाउंटेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट। थोड़ी देर पहले हम सोच रहे थे हमारे लिए 18 उनके लिए 6, गलत हो रहा है। साले चोर, गलत प्रोविजन बनाए हुए। अब आप मुझे बताओ लॉस गलत बने हुए सर? किसने बनाए? गवर्नमेंट कौन? क्या लॉ लॉजिकल होंगे कि नहीं होंगे? 100% होंगे। बस यही सीखना है अपने को यहाँ पे। क्लियर? अब आपकी जितनी ताकत है उतना लगा देना, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट भूल के दिखा देना सर। आप नहीं भूल पाएंगे आप। क्यों? इसका लॉजिक क्लियर है सर आपको। अच्छा एक बात और, अगर मान लो कभी रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% से कम होके या ज्यादा होके कुछ चेंज होती है, या 6 से कुछ प्लस माइनस होती है, मेरी गारंटी है आपको समझ में आ गया कि अमेंडमेंट में क्यों हुआ है सर। क्योंकि आपको इसके पीछे का लॉजिक समझ में आ गया। क्योंकि सर अगर आपने केवल इतना पढ़ा होता कि ये क्या है तो जीवन में कुछ ना हो पाता, पर आपने ये समझ लिया कि ये क्यों है और कैसे है, तो भारत माता की जय। हाँ है ना भाई? क्लियर? तो शुरू करेगा इनडायरेक्ट टैक्स। तो सर जो लास्ट 1 आवर मैंने आपको समझाने की कोशिश करी वो यही समझाने की कोशिश करी कि सर गवर्नमेंट कौन, लॉ किसने बनाए, सारे प्रोविजन लॉजिकल है कि इलॉजिकल है, पर सर उन चीजों को हमको समझना पड़ता है।
क्लियर? पर सर समझने के लिए समझाने वाला भी, तो सर कोशिश करूंगा 100%, क्योंकि सर लास्ट मोर देन 13 ईयर्स से मैं एक ही काम कर रहा हूं। आप तो सर सोचो 6 महीने से सर इतने सब्जेक्ट पढ़ रहे हो आप, तो भी आपको कई सारे प्रोविजंस आ गए हैं। मैं 13 साल से एक ही काम कर रहा हूं। नो डाउट जीएसटी 1 जुलाई 17 से आया, उससे पहले क्या था, सर्विस टैक्स, एक्साइज, वेट एटसेट्रा, वही पढ़ा रहा हूं सर मैं। 13 साल से एक ही प्यार है सर, हाँ है ना? इधर तो पता नहीं कब चेंज होते सर। क्लियर? तो सर वो एक्सपर्टीज का फायदा आपको मिले, दैट आई विल ट्राई माई बेस्ट। अरे क्लियर? पक्का? शुरू करें क्या इनडायरेक्ट टैक्स? पक्का? गुड्स एंड, अच्छा यार ये गुड एंड सर्विस टैक्स है या गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है? गुड या गुड्स? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्लियर? शुरू करें क्या सर? जीएसटी गुड एंड सिंपल टैक्स। 1 जुलाई 2017 द जीएसटी डे, और 1 जुलाई ही क्या होता है, सीए डे। और जिसको जीएसटी नहीं समझ में आए उसके लिए 1 जुलाई इज डॉक्टर्स डे ऑल्सो बेटा। ओके तो सर शुरू करते हैं हम जीएसटी से, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ऐसा क्या हुआ 1 जुलाई 2017 को जीएसटी आया। सर इंडिपेंडेंट इंडिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म अगर किसी को कहते हैं, दैट इज व्हाट, जीएसटी। स्वतंत्र इंडिया का सबसे बड़ा अगर इकोनॉमिक रिफॉर्म कोई है तो वो क्या है? आवाज नहीं आ रही है, क्या है सर? अच्छा गला केवल मेरा खराब नहीं होना चाहिए सर, आपका भी खराब करके भेजूंगा मैं यहां से। क्लियर? सर सुनना बात ध्यान से। सर अ पॉइंट इज दैट इंडिपेंडेंट इंडिया का इतना बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म जीएसटी 1 जुलाई से किया, तो आखिर ऐसा क्या हो गया था, आखिर ऐसा क्या तकलीफ थी जो जीएसटी लाया गया? फिर ये तो समझ ले हम। देखो सर अगेन बात क्या कर रहे हैं हम, ये क्यों आया, क्या आया देख लेंगे सर। क्यों आया और कैसे आया वो समझ लिया ना सर आपने? तो सर क्या आया वो अपने आप समझ में आएगा, क्योंकि सर अगर आपको लॉजिक समझ में आ गया कि ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, तो क्या होने वाला है आपका कॉमन सेंस ही बोल देगा सर। क्लियर? इतना कॉमन सेंस तो हम सब में है बेटा। अरे यस नो? क्लियर? तो आप समझना बात को ध्यान से कि आखिर क्या लकूना था पुराने लॉज में, सर प्रीवियस लॉज में क्या तकलीफ थी जिसकी वजह से इंडिपेंडेंट इंडिया का इतना बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म लाने की जरूरत पड़ी 2017 में। क्लियर? वो बात कर ले क्या सर? तो चलो सर हम चलते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज सर्विस टैक्स, देयर वाज सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, देयर वाज वेट लॉज इन ऑल द स्टेट टैक्स, स्टेट लॉज बेटा। समझते बात को ध्यान से। सर 1 जुलाई 17 से पहले की बात कर रहा हूं, जब आप बहुत छोटे थे, मैं भी छोटा था बेटा, क्योंकि बड़े से छोटा नहीं हो रहा मैं, छोटे से बड़ा ही हो रहा मैं। अरे क्लियर? ऐसा बीच में थोड़ा थोड़ा पकाऊंगा बेटा मैं, है ना? चलेगा आपको बेटा? नहीं मतलब मैंने पकाया ऐसा ओए। अच्छा आदत पड़ गई आपको तो वैसे भी, ठीक है सर। तो सरकार ओके ओके सर पॉइंट ये 1 जुलाई 17 से पहले। अच्छा ये कहानी जिसने समझ ली सर, ये मत समझना कि सर ये जो बात कर रहे हो 1 जुलाई 17 से पहले की, जीएसटी से पहले की, तो अब काम की नहीं तो ठीक है, हम सुनेंगे तो भी ठीक है, नहीं सुनेंगे तो भी ठीक है, ऐसा नहीं है। ये अगर सुन डाला तो जीएसटी की बैंड बजा डाला बेटा। क्लियर? सुनना बात तो ध्यान से, क्योंकि सर ये अगर चीज आपको समझ में आ गई कि आखिर ये क्यों आया, तो क्या है वो अपने आप समझ में आएंगे, और बहुत सारे कॉन्सेप्ट में आपके लिंक कर दूंगा सर। ओके मालिक? ठीक। तो सरकार 1 जुलाई 17 से पहले अगर आपने गुड्स मैन्युफैक्चर किया, ऑन मैन्युफैक्चर ऑफ द गुड्स क्या लगता था बेटा? एक्साइज ड्यूटी। क्या लगता था बेटा? अच्छा अगेन मैंने प्रिजम्पशन लिया कि आपको कुछ भी नहीं आता है, हम पहली बार बात कर रहे हैं सर। ओके मालिक? ठीक। सर मैन्युफैक्चर ऑफ द गुड्स पे लगता था क्या? एक्साइज ड्यूटी। सेल ऑफ गुड्स पे लगता था क्या? सेल्स टैक्स, जिसका नाम था वेट, वैल्यू एडेड टैक्स। ओके मैं यहां लिख देता हूं, आपको ध्यान रहेगा सर। सर ऑन
ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द गुड्स, या लिख दो मैन्युफैक्चरर, फिर क्या लगता था बेटा? एक्साइज ड्यूटी। क्लियर? मैन्युफैक्चरिंग लिखो, सही रहेगा। ऑन मैन्युफैक्चर ऑफ द गुड्स एक्साइज ड्यूटी वाज लेविड। ऑन सेल ऑफ गुड्स सेल्स टैक्स, जिसका नाम वेट भी है सर, वेट, वैल्यू एडेड टैक्स। ये चार होता है बेटा। क्लियर? एंड अगर आपने सर्विसेज सप्लाई करी है, आपने क्या सप्लाई करी बेटा? सर्विसेज, उस पर क्या लगता है बेटा? सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स वाज बीइंग चार्ज्ड ऑन सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अच्छा, आप चाहे तो एक काम और कर सकते हो बेटा, जो मैं यहां लिख रहा हूं, एट द एंड ऑफ द लेक्चर व्हाट विल डू, कि मैं ये स्क्रीन वापस ओपन कर दूंगा, यू कैन हैव अ क्लिक ऑफ दी स्लाइड्स, आप फोटो खींच सकते हो सर इनका, एंड उसको बाद में जाके भी आप नोट कर सकते हो अपने घर पे, अगर टाइम मिले या ब्रेक में टाइम मिले तब बेटा। ठीक है? पर पॉइंट इज दैट, और आपकी लिखने की आदत है, आप लिखो, कोई तकलीफ नहीं मेरे को, पर जो मैं बोल रहा हूं एक एक वर्ड आपके यहां फिट होना चाहिए सर। ठीक है? ऐसा नहीं हो कि लिखने के चक्कर में आपका ध्यान कहीं डाइवर्ट हो बेटा। ओके? तो सर ऑन मैन्युफैक्चर ऑफ द गुड्स क्या लगता था बेटा? एक्साइज ड्यूटी। ऑन सेल ऑफ गुड्स क्या लगता था बेटा? अपन वेट बोलेंगे सर, वेट। ओके? वेट। एंड सर ऑन सर्विसेज, ओके सर, एक्साइज ड्यूटी was the revenue of central government, service tax was the revenue of central government, पर sales tax weight was the revenue of state government। है ना भाई? स्टेट गवर्नमेंट मतलब हर स्टेट का अपना अपना अलग एक्ट था, हर स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने हिसाब से सेल्स टैक्स वेट कलेक्ट करती थी। हर गवर्नमेंट ने, हर स्टेट गवर्नमेंट ने अपने अपने हिसाब से लॉज बनाए हुए थे, हर स्टेट गवर्नमेंट ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग गुड्स पे अलग अलग रेट ऑफ टैक्स लगाया हुआ था सर। क्लियर? पर सर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर कोई टैक्स लगाया तो पूरे इंडिया में एक ही होगा बेटा, और हाँ ना मालिक? ठीक। बस वेट लो जो थे वो हर स्टेट के अपने अपने अलग लॉ थे। जैसे राजस्थान वेट एक्ट अलग था, महाराष्ट्र वेट एक्ट अलग था, गुजरात वेट एक्ट अलग था सर, इसे हर स्टेट वाइज वेट लॉज अलग अलग हुआ करते थे बेटा। क्लियर? ओके, ये तीनों लॉज थे बेटा। अब पूरा ध्यान इधर, ओके? और कोशिश करना जब ब्रेक होगा या एट द एंड ऑफ द लेक्चर जब मैं स्लाइड ओपन करूंगा, यू कैन हैव अ क्लिक, पूरा ध्यान इधर रखो, ऐसा माहौल बनाऊंगा, मजा आएगा सर आपको। ओके? बस प्यार करना नहीं सर, प्यार हो जाना चाहिए सर। ओके? मैं कोशिश ही करना चाह रहा हूं सर, ध्यान देना बेटा। सर एक चीज और बताता था मैं आपको सर, जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा ना सीए का, उस दिन आप सीए नहीं बनेंगे, आप रोज सीए बन रहे हो। क्लियर? उस फील्ड से आपको पढ़ना है, उस फील्ड से हमको बात करनी है बेटा, बात खत्म सर। ओके? मेरा तो एक ही विजन है सर कि जिस टॉपिक को आपने पढ़ लिया उस टॉपिक के आप सीए बन जाने चाहिए सर, बात खत्म। क्लियर? डिग्री अपना पा जाएगी सर। ओके? उस लेवल से मेरे को आपसे बात करनी है, मेरा एक ही विजन होता है, बस मैं वही सोच के आता हूं बेटा। ओके भाई? सर, और सर पॉइंट मेरा आपसे ये कि ऑन मैन्युफैक्चर ऑफ द गुड्स एक्साइज वाज चार्ज्ड, ऑन सेल ऑफ गुड्स वेट वाज चार्ज्ड, एंड ऑन सर्विसेज सर्विस टैक्स वाज चार्ज्ड इन केस ऑफ बिफोर इन द एरा बिफोर द जीएसटी बेटा। हाँ है ना भाई? ओके, अब पॉइंट आता है क्या सर? बिफोर जीएसटी, मान लो आई एम अ मैन्युफैक्चरर, आई एम अ मैन्युफैक्चरर, और मैं क्या बनाता हूं बेटा? मार्कर्स। मान लो ये मार्कर है बेटा, ब्रांड नेम मंगल्स, आई एम अ मैन्युफैक्चरर ऑफ मार्कर्स, ब्रांड नेम मंगल्स। मैं मार्कर बनाता हूं बेटा। अब सोचो मैं मार्कर बना के क्या करूंगा? घर ले जाऊंगा? आई विल सेल इट। तो सर अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूं तो मैंने मार्कर बनाया होगा और बना के आपको बेचा होगा बेटा। सिंस मैंने मैन्युफैक्चर भी किया है, मैन्युफैक्चर करने में क्या लगता है बेटा? सबसे आवाज नहीं आ रही सर। और मैन्युफैक्चर करके बेचा है, बेचने में क्या लगता है बेटा? अरे हाँ है ना भाई? वेट बोलेंगे हम, वेट। ओके? तो एक ही वर्ड निकलेगा सो दैट।
तो सर आई एम अ मैन्युफैक्चरर, मैंने गुड्स मैन्युफैक्चर किया है, मैन्युफैक्चर करने पर एक्साइज लगा होगा, सिंस मैंने मैन्युफैक्चर करके बेचा है, क्या लगा होगा? वेट। क्लियर? तो सर मैन्युफैक्चर को 2 टैक्स पे करने होते थे सर, कितने? 2। कौन कौन से? एक्साइज और वेट। एक्साइज किसका रेवेन्यू? किसका रेवेन्यू? कौन सी गवर्नमेंट का रेवेन्यू? सेंट्रल गवर्नमेंट। वेट स्टेट गवर्नमेंट का बेटा, जिस स्टेट में मैं हूंगा उस स्टेट का रेवेन्यू बेटा। हाँ है ना भाई? पक्का? पक्का? ओके। तो सर वेट किसका रेवेन्यू है? स्टेट गवर्नमेंट का। एक्साइज? तो सर मैं क्या करूंगा? आई एम अ मैन्युफैक्चरर, जो गुड्स बनाया होगा उस पे एक्साइज भी लगाऊंगा और उस पे वेट भी लगाऊंगा। जो एक्साइज मैंने कस्टमर से लिया होगा वो मैं किसको पे करूंगा? और जो मैंने वेट कस्टमर से लिया होगा वो किसको पे करूंगा? मैं स्टेट गवर्नमेंट को पे करूंगा सर। यस या नो मालिक? पक्का? ओके चलिए सर। इफ आई एम अ सर्विस सप्लायर, मैं क्या प्रोवाइड करता हूं बेटा? सर्विसेज। कोचिंग पढ़ाता हूं सर मैं। अरे हाँ है ना भाई? सर्विसेज भी क्या लगेगा सर? सर्विस टैक्स। इट इज द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। और सर्विसेज पे केवल सर्विस टैक्स ही था, वेट नहीं था। ओके मालिक? ठीक है सर। ओके सर्विस टैक्स किसका रेवेन्यू? मैं बिल लिखूंगा सर्विसेज का, बिल पे लगाऊंगा सर्विस टैक्स और आपसे कलेक्ट किया और दिया किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। हो गया इंडायरेक्ट टैक्स? यहां तक क्लियर आपको? अरे पक्का? ठीक है मालिक। चलो अब एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपको मैन्युफैक्चरर का बेटा। बात को समझना शिद्दत के साथ। अभी केवल एक्साइज है बेटा, वेट नहीं है। ओके सर? ठीक। सर इफ आई एम अ मैन्युफैक्चरर, इफ आई एम अ मैन्युफैक्चरर, गुड्स बनाता हूं और गुड्स बना के मैं बेचता हूं, तो सबसे पहली बात, अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूं तो मैन्युफैक्चरर ऑफ द गुड्स पे क्या लगेगा बेटा? अच्छा यहां तक समझ में आया बेटा आपको? पक्का ना? आराम से हौले हौले बात करेंगे, मस्त होके बात करेंगे। मैं बता रहा हूं आपको कि सर आपने इनडायरेक्ट टैक्स तो छोड़ो, मैं ये अजम्पशन लेके चलाऊं कि आपको टैक्स भी नहीं पता है सर। क्लियर? उस लेवल से बात करनी है, राइट फ्रॉम द स्क्रैच टिल टॉप। बात खत्म सर। क्लियर? ठीक सर। मस्त होके बात करना और सुनना अच्छे से, बस इन्वॉल्व होना बात के अंदर। इन्वॉल्व तो फिर मैं कर दूंगा आपको। क्लियर? और कोई ऑप्शन आपके पास है भी नहीं सर। क्लियर? मस्त होके बात करना सर। और सर और आपको पता है पंचायती में तो खैर आपको मजा आता ही होगा सर। क्लियर? आ रहा आता है ना मजा? तो सर मजे ले लेंगे सर। को आप इस तरफ बनाते रहो इसको। ये कैसे किया था अभी आपने? वो मैंने जब रब किया था ऐसे कैसे किसने किया है? ऐसा लगता है कोई किसी को किस कर रहा है सर। और वो भी सुबह सुबह। सर सुना रहे होशियारी? मैन्युफैक्चर इधर इधर। चलिए अभी मैं आई एम अ मैन्युफैक्चरर। मैं क्या बनाता हूं बेटा? मार्कर्स। ओके अब मार्कर बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए मैंने रॉ मटेरियल परचेज किया होगा बेटा। क्लियर? रॉ मटेरियल सपोज क्या है? प्लास्टिक। अरे क्लियर? सर मैंने रॉ मटेरियल परचेज किया प्लास्टिक। ओके मालिक? सर सर क्या नाम? अथर्व। अथर्व इज द हथिया। मेरे को लग रहा है दर्शन सर, विजय सर ने आपको बिगाड़ा और आप मेरे को बिगाड़ने वाले हो अब। सर अथर्व इज द मैन्युफैक्चरर ऑफ प्लास्टिक बेटा, समझना बात ध्यान से। ही इज द मैन्युफैक्चरर ऑफ प्लास्टिक, रॉ मटेरियल बनाता है बेटा ये। अच्छा इन्होंने मैन्युफैक्चर किया होगा, इन्होंने मैन्युफैक्चर करके मेरे को सेल किया बेटा। सपोज इन्होंने 100 रुपए में मेरे को रॉ मटेरियल बेचा बेटा, मैन्युफैक्चर करके बेटा। ओके सिंस इसने मैन्युफैक्चर किया है, वो भी तो गुड्स है बेटा, इस पे क्या लगा होगा? आवाज नहीं आ रही ओए? सपोज 10% इज द रेट ऑफ एक्साइज। ओके मालिक?
कितना होता है बेटा? नहीं नहीं, एक मिनट, ये 100 पे 10% कितना होता है रे? तो बोलो ना। कितना हो गया सर? 110। रॉ मटेरियल मैंने परचेज किया 110 में, 10 रुपये क्या इस पे बेटा? क्लियर? अब सर मैं क्या बनाने वाला हूं? मार्कर्स। मार्कर बनाऊंगा तो अगेन क्या लगेगा बेटा? एक्साइज। सारे रॉ मटेरियल आ गए बेटा 100 में। ओके बेटा, इंक को अभी भूल जा थोड़ी देर। क्लियर? रात को याद करना बेटा। अब सर पॉइंट आ रहा है कि सर मान लो, सुनना, अरे जमाना बॉल पेन का और आप इंक की बात करते हो। सर पॉइंट ये कि मान लो मैंने रॉ मटेरियल परचेज किया कितने में? 100 में, उस पर 10 रुपये एक्साइज पे किया। अब मार्कर बना के मैं वापस क्या करने वाला हूं? इसको मैन्युफैक्चर करके बेचूंगा बेटा मैं। क्लियर? अगेन क्या लगेगा? एक्साइज। अरे क्लियर? ठीक सर। अब मेरी कॉस्ट थी कितनी बेटा? 110। मैंने अब मार्कर बनाने के लिए बहुत सारे एडमिन कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ब्ला 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 एक्सपेंसेस, सर कुछ सर्विसेज, बहुत सारी मैंने कॉस्ट इंकर करी होगी, प्लस अपना प्रॉफिट मार्जिन भी तो होगा सर। उसको बोलते हैं वैल्यू एडिशन। क्या बोलते हैं सर उसको? वो खर्च थे मेरा मान लो ₹40। कितना हो गया मालिक? 150। ये 150 क्या गया बेटा मेरा? सेल प्राइस। मेरा प्रॉफिट भी इंक्लूड है 40 में सर। ये 150 क्या है मालिक? सेल प्राइस। सर मैंने क्या बना दिया बेटा? आउटपुट गुड्स। अरे क्या बनाया भाई? आउटपुट गुड्स जब मैंने बनाया, इसको मैंने जब मैन्युफैक्चर किया, मैन्युफैक्चर करके मैं जब आपको सेल करूंगा, सर अगेन क्या लगेगा बेटा? एक्साइज ड्यूटी बेटा। सपोज 10% वाज द एक्साइज। कितना हो गया मालिक? टोटल 165। अरे यस या नो? इनडायरेक्ट टैक्स है। मैंने आपको इनवॉइस बनाया 165 का, आपसे 15 रुपए लिया। वो क्या था बेटा? एक्साइज था। ये मैंने गवर्नमेंट को पे कर दिया। क्लियर? भारत माता की जय। यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर? अब आप मुझे बताओ, मैं कौन? मैन्युफैक्चरर। बहुत सारे लोग तो सोच रहे हैं ये कौन है सामने। अबे भाई, सर मैन्युफैक्चरर। क्लियर? अब मेरा पॉइंट आपसे ये, इफ आई एम अ मैन्युफैक्चरर, मैंने जो एक्साइज पे किया, क्या अपनी पॉकेट से पे किया है? किससे लिया? क्लियर? अल्टीमेटली दिया किसको? तो लिया किसने? अल्टीमेटली लिया किसने? दिया किसने? तो सर टैक्स लेने वाला कौन? गवर्नमेंट। देने वाले कौन? आप लोग। तो सर अल्टीमेटली लिया आपसे ही है, पर किसी और के थ्रू लिया। दैट्स व्हाट इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर? अब मेरा पॉइंट आपसे ये 165 रुपये आपसे ले लिया, हाँ ना भाई? पक्का? यहां तक समझ में आया सिस्टम? अब एक स्टेप आगे लेता हूं बेटा, ध्यान से देखना। मार्कर्स पर रेट ऑफ टैक्स कितना है बेटा? मार्कर्स पर रेट ऑफ एक्साइज कितना है बेटा? 10%। ये किसने फिक्स किया है? गवर्नमेंट को। हम लोग ही तो है यार। अच्छा यार, एक बात ध्यान से समझना, अगर हिंदुस्तान में किसी भी गुड्स पर एक्साइज नहीं होता, अगर हिंदुस्तान में किसी भी गुड्स पर एक्साइज नहीं होता, तो बताओ ये मार्कर की वैल्यू क्या होती? बताइए, ये वैल्यू ऑफ मार्कर क्या होता बेटा? 140। पक्का? कैसे 140 बेटा? भाई 10 रुपये एक्साइज यहां लगा, 15 रुपये एक्साइज यहां लगा। क्लियर? अगर ये एक्साइज नहीं होता, 100 में आप परचेज करते हैं, 40 रुपये आपके अदर एक्सपेंसेस और प्रॉफिट। क्लियर? अल्टीमेटली 140 में सेल करते बेटा। क्लियर? तो इसका मतलब ये हो गया कि टोटल एक्साइज ड्यूटी इस मार्कर पे गवर्नमेंट ने कितना कमा लिया बेटा? 25। अच्छा 25। मैं कह रहा हूं ना, मेरे को आप बिगाड़ दोगे, मुझे पता है सर। नाउ पॉइंट इज दैट, सर एक्साइज डायरेक्ट टैक्स है कि इनडायरेक्ट टैक्स है? अल्टीमेटली टैक्स
गवर्नमेंट को लेना है, किससे लेना है बेटा? एंड कंज्यूमर से लेना है बेटा। एंड कंज्यूमर से सर, एंड कंज्यूमर ने क्या परचेज किया? देखो ऐसे आवाज मेरे को, मैं मेरे यहाँ बैठे होऊंगा, आराम से पढ़ाऊंगा बेटा, चलेगा आपको? बुक उठा लूंगा मैं यहाँ पे। देखो बच्चों, 1 + 1 2 होता है, बुक में लिखा है, याद कर लो, चलेगा? आवाज आनी चाहिए सर। हाँ है ना सर? मैंने क्या सप्लाई किया है? सर आप मुझे बताओ, एंड कंज्यूमर ने क्या परचेज किया है? क्लियर? सर मार्केट पर रेट ऑफ टैक्स कितना है बेटा? मार्केट की वैल्यू क्या है विदाउट टैक्स? 140 का 10% कितना होता है सर? और लिया कितना है? साले चोर। और हाँ है ना भाई? क्लियर? अल्टीमेटली सर गवर्नमेंट ने, मतलब हम लोगों ने डिसाइड किया कि मार्केट की रेट ऑफ टैक्स कितना है बेटा? जल्दी बोलो, मार्केट रेट ऑफ टैक्स कितना है बेटा? 10%, क्योंकि सर इनडायरेक्ट टैक्स है। अल्टीमेटली एंड कंज्यूमर को टैक्स पे करना है। एंड कंज्यूमर ने क्या परचेज किया? मार्केट रेट ऑफ टैक्स कितना बेटा? मार्केट की वैल्यू कितनी बेटा? 140 का 10% कितना होता है सर? ले कितना रहे? सारे चोर। हाँ है ना सर? क्लियर? गलत हो रहा नहीं हो रहा सर? बोला 14 के लिए और ले रहे 25 है, तो गवर्नमेंट को हमने बोला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सर हम सबने क्या कर दी? स्ट्राइक कर दी, कैंडल मार्च। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अन्ना हम तुम्हारे साथ है, तुम भूखे रहो, हम तुम्हारे साथ है, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अरे क्लियर? अब साहब गवर्नमेंट ने बोला भाई साहब क्या नहीं चलेगा, हमने क्या गलत किया? समझना मत ध्यान से, हमने क्या गलत किया साहब? तो सर हमने गवर्नमेंट को बोला आपने रेट ऑफ टैक्स रखा 10% और लिया 25 है, तो गवर्नमेंट हमको कैसे समझाया? देखो देखो, ये रॉ मटेरियल बनाया, मैन्युफैक्चर किया ना आपने, अथर्व, अथर्व ना, अथर्व ना, आत्या सर, ओके 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 ओके, धीरे 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 धीरे। तो सर गवर्नमेंट ने समझाया कि भाई अथर्व ने रॉ मटेरियल बनाया, उस पर रेट ऑफ टैक्स 10% है, हमने 10 रुपये लगाया, बात खत्म सर। क्लियर? इसका आपने मार्केट बनाया 150 में, उसका 10% होता है 15, हमने टैक्स लगाया। कहां गलत किया सर? कहां गलत किया? क्लियर? सर इसने भी मैन्युफैक्चर किया, वो भी हमने टैक्स लिया, हमने भी मैन्युफैक्चर किया, हमने भी टैक्स पे किया। क्लियर? तो हमने गवर्नमेंट को बोला हमको मत समझाओ, अभी हम तुम्हें समझाते हैं बेटा कि आप क्या गलत कर रहे हो सर। क्लियर? समझना बात को ध्यान से। हमने इसका ऑपरेशन का डाला, क्या दिया? ऑपरेशन। सर इसका पूरा ऑपरेशन कर देते सर अभी अपन, कि आखिर ये 150 कैसे आया। 165 जो ना, उस पर 25 रुपये इन्होंने टैक्स लिया बेटा, ये कैसे आया? ये पूरा ऑपरेशन कर डालते सर, अभी 1 मिनट लगेगा सर, कि कहां गलत हो रहे हैं और कहां गलत जा रहे हैं, कहां गवर्नमेंट हमको बना रही है सर। क्या पागल? हाँ सर 25 इज द टोटल एक्साइज। 25 कैसा है बेटा? 10 + 15। अच्छा 10 कैसा है बेटा? ये 100 का 10%, 100 वॉज रॉ मटेरियल्स। क्लियर? 100 का 10% कितना होता है बेटा? 10। 15 कैसा है बेटा? 150 का 10%, ये क्या था बेटा आपका? आउटपुट गुड्स। अरे क्लियर? गवर्नमेंट ने बोला आपने रॉ मटेरियल बनाया, उस पर हमने 10% लिया, कहां गलत किया? आपने आउटपुट गुड्स बनाया 150 का, हमने उस पर 10% लिया, कहां गलत किया? हमने कहा अब सुन तू ध्यान से, हमने 150 का ऑपरेशन किया बेटा। आप मुझे बताओ ये 150 कैसा है बेटा? 100 + 10 + 40, am I correct? This is raw material, this is excise duty, and this is value addition. है ना मालिक? अब सर 150 का अगर 10% लगा है, इट मींस 100 का भी 10% लग गया बेटा, 10 का भी 10% लग गया बेटा, और 40 का भी 10% लग गया बेटा। करेक्ट? 100 का 10%, 10, 1, 4। करेक्ट? ठीक है सर, ये हमने ब्रेकअप कर दिया।
अच्छा फिगर्स की बात कर रहा हूं मैं आपसे, क्लियर सर। अब साहब सुनना बात को ध्यान से। अब ऑपरेशन चालू हो रहा है बेटा, ये 100 पे 10% पे किया, कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं। ये क्या है? अरे नेक्स्ट 100 क्या है? इस पे भी 10% लगा दिया रे। ये 100 कौन सा था? ये तो वही तो रॉ मटेरियल था जिस पे हमने गवर्नमेंट को ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया। तो जिस चीज पे हम टैक्स ऑलरेडी पे कर चुके हैं उस पे वापस से टैक्स ले रहे ना अभी तो सर। सही हो रहा है क्या यार? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो हमने गवर्नमेंट की एक चोरी पकड़ ली। क्लियर? कैंडल मार्च खत्म। समझे मेरी बात? तो सर अरे आप क्या प्रोएक्टिव लेवल प्रो लेवल में बस सोचो, आप नॉर्मल हो गए सर। अब पॉइंट ये है कि सर जिस अमाउंट पे हमने टैक्स पे कर दिया है उसी अमाउंट पर वापस से टैक्स। जिस अमाउंट पे हमने टैक्स पे कर दिया उस पे वापस से टैक्स। सही हो रहा है क्या यार? मुझे बताओ। क्लियर? दिस इज कॉल्ड मल्टीपल टैक्सेशन। क्या कहते हैं सर इसको हम? अच्छा वैसे देखा जाए तो यहां पे डबल टैक्सेशन ही हो रहा है सर। पर सर मल्टीपल इसलिए मैंने बोला है कि सर यहां पे जो मैंने स्टेप ली दो ही ली बेटा। जैसे इन्होंने प्लास्टिक बनाया, मैंने प्लास्टिक से मार्कर बनाया। सर प्लास्टिक इन्होंने किससे बनाया? केमिकल से। मान लो आपने केमिकल बनाया होता, केमिकल पे एक्साइज लगाया होता, केमिकल से फिर प्लास्टिक पे एक्साइज लगेगा, फिर प्लास्टिक से मार्कर पे एक्साइज लगेगा। तो सोचो उस केमिकल पे कितनी बार टैक्स लग जाता बेटा, है ना? क्लियर? तो बार बार डबल टैक्सेशन, 3 टाइम टैक्सेशन, इससे अच्छा क्या बनेगा बेटा? मल्टीपल टैक्सेशन। अच्छा मल्टीपल टैक्सेशन मतलब क्या होता है बेटा? मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए। सेम टैक्स ऑन सेम अमाउंट इज कॉल्ड मल्टीपल टैक्सेशन। क्लियर? तो सर हमने गवर्नमेंट की एक चोरी पकड़ ली, गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है ठीक है साहब नहीं करेंगे हम ये वाला। हम नेक्स्ट स्टेप पे आए, हमने कहा ये क्या है भाई? अबे हद कर दिया आपने, ये क्या करे तुम यार? तुमको मार्कर पे टैक्स लेना है कि तुम एक्साइज पे एक्साइज ले रहे हो यार? सर गलत करोड़ नहीं हो रहा, मुझे बताओ सर। दिस इज अ टैक्स ऑन टैक्स। एब्सोल्युटली रॉन्ग। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। दिस इज कॉल्ड कैस्केडिंग इफेक्ट। क्या कहते हैं सर इसको हम? कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन, इसको बोलता हूं मैं क्या? सेम टैक्स ऑन सेम टैक्स। सेम टैक्स ऑन सेम टैक्स इज कॉल्ड कैस्केडिंग इफेक्ट। यस या नो मालिक? अरे क्लियर बगा? पक्का? ओके तो सर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। गवर्नमेंट ने मान ली की बात। सर बिल्कुल सही कर रहे हो आप। क्लियर? हम जोश में आ गए, हम क्या बोलते हैं नेक्स्ट ये क्या है? 4 नहीं चलेगा। अबे क्या नहीं चलेगा रे? गवर्नमेंट ने बोला ये वैल्यू का पार्ट है कि नहीं है? अरे यस या नो? क्लियर? और आपको पूरी वैल्यू ऑफ मार्केट पे टैक्स लगाना है सर। क्लियर? लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? क्लियर? हमने बोला ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ये लगा तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। क्लियर? डन। तो सर क्या होगा अब इससे? अब देखना ऊपर वापस ध्यान से। सर हमने क्या किया? अल्टीमेटली ये रॉ मटेरियल पे एक बार टैक्स लगा 10 रुपए। चलेगा? चलेगा? चलेगा। नेक्स्ट सर इस वापस 100 पे टैक्स नहीं, इस 10 पे टैक्स नहीं, इस 40 पे टैक्स यस। तो अल्टीमेटली ये 10 रुपी टैक्स और ये 4 रुपी टैक्स अल्टीमेटली कितना हो जाएगा बेटा? 14। 140 का 10% होता है कितना है? 14। बिल्कुल सही। मतलब ये कि रॉ मटेरियल पे एक बार टैक्स लग गया कोई तकलीफ नहीं है। पर नेक्स्ट स्टेप पर जब आप इस आउटपुट गुड्स पे टैक्स लगा रहे हो तब किस पे लगाने का केवल टैक्स? किस पे लगाने का टैक्स? मतलब नेक्स्ट स्टेज पे टैक्स लगेगा बट ओनली ऑन द अमाउंट ऑफ वैल्यू एडिशन टैक्स लगेगा। वैल्यू एडिशन पे टैक्स इज कॉल्ड वैल्यू एडेड टैक्स। है ना मालिक? क्लियर? इसलिए नाम पड़ा क्या? वैल्यू एडेड टैक्स।
अभी आई कहानी, रुको अभी। आप आया मजा? कुछ आ रहा कि जा रहा? आके जा रहा कि रुक रहा? हाँ, रोक के रखने का बेटा है ना, जितना रोके उतना मजा आएगा। सर पॉइंट मेरा आपसे ये कि मान लो सर, वही एग्जांपल अब हम इधर ले लेते सर कि साहब वैल्यू एडिशन पे टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स। ओके साहब, ये मैन्युफैक्चरर, क्लियर? ये मैंने रॉ मटेरियल परचेज किया सर, देखना ध्यान से फटाफट। 100 एक्साइज कितना बेटा? जल्दी देखो बताओ कितना। ये मेरा परचेज इनवॉइस बेटा, क्लियर? मेरी कॉस्ट कितनी बेटा? जल्दी बताओ। 110। मैंने वैल्यू एडिशन कितना किया सर? 40। क्लियर? सर मेरा आउटपुट गुड्स कितने का बन गया बेटा? क्लियर? इस पे क्या लगेगा? एक्साइज। रेट कितना बेटा? 10%। 10% किसका? 150 का 10%। 150 का 10% किसका 10%? कितना होता है? 4। टोटल 154। अरे यस या नो? क्लियर? अल्टीमेटली आप देखो टैक्स कस्टमर से कितना गया बेटा? अच्छा, वैल्यू ऑफ गुड्स कितना बेटा? 140। टोटल एक्साइज कितना लगा बेटा? वैल्यू ऑफ गुड्स कितना है बेटा? 140। उसका 10% कितना होता है बेटा? 14। क्या सही टैक्स जा रहा है? ज्यादा जा रहा है? कम जा रहा है? परफेक्ट जा रहा है? पक्का? डन। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड वैल्यू एडेड टैक्स। ओके सर, ठीक है सर। अच्छा, आपने कभी कोई, अब नेक्स्ट बात कर रहा हूं मैं आपसे बेटा, आपने कभी बाजार से कोई भी गुड्स खरीदी बेटा? कुछ तो लिया होगा लाइफ में, कभी नहीं? चलिए, मान लो आपने मोबाइल परचेज किया बेटा, कितने का? 25 नहीं, अभी 15 का ही परचेज किया है हमने, क्लियर? 15,000 का हमने मोबाइल परचेज किया। सपोज इस पे रेट ऑफ टैक्स कितना है बेटा? 10%। मान लो कितना होता है बेटा? अरे बोलो ना भाई। आए मेरे भाई साहब, मैंने कुछ नहीं किया है। यहां 2 जीरो एक्स्ट्रा लगा दिए, देख लो आप ध्यान से। अभी तो आप कह रहे थे बिल्कुल सही हो रहा, मजा आ गया, भारत माता की जय। मैंने क्या किया? 2 जीरो एक्स्ट्रा लगाया बेटा। अभी तो आप बहुत खुश हो रहे थे सर, वैल्यू एडेड टैक्स। क्या आपने कभी ऐसा बिल देखा है? तो वापस क्या लगा दिया? 15 लगा दे बेटा। वापस अगर पूरा 15 लगा दूंगा 150 पे 10%, लौट के बदू घर को है ना? तो ऐसा क्या मैकेनिज्म लगाया जाए, ऐसा क्या सिस्टम बनाया जाए? सिस्टम। सर ऐसा क्या सिस्टम बनाया जाए जिसकी वजह से बिल भी पूरे का बने, उस पर टैक्स भी पूरा लगे, और सर मल्टीपल टैक्सेशन और कैस्केडिंग इफेक्ट भी ना हो? हाँ है ना भाई? और कस्टमर को भी पता पड़े कि उसकी पॉकेट से पूरा 14 गया है, केवल 4 नहीं गया है। हाँ है ना? तो वहां आया सिस्टम किसका? सेनवेट क्रेडिट का, इनपुट टैक्स क्रेडिट का। अब सुनना बात को ध्यान से, यहां तक सिस्टम समझ में आया क्या आपको? अरे पक्का? क्या ब्रेक की जरूरत लग रही है क्या आपको सर? हाँ जी, उधर पक्का? चलने दे, ठीक है, 10 मिनट चलने देते, फिर अगर आपको लगेगा ब्रेक देना है तो विल डू। ओके, पर अभी तो मजा आ रहा है ना सर? मैंने बोला ना, चढ़ती शराब से नहीं चढ़ती। सरकार सुनना ध्यान से। अरे चढ़ रही नहीं चढ़ रही भाई? तो सर अब आ रहा है, दिल थाम के सुनना, सेनवेट क्रेडिट। दिल थाम के, आराम से आराम से, होले होले। सेनवेट क्रेडिट। सुना सुना, ओ शरी। सर 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 सर
मिलेगा मिलेगा, सबको मिलेगा। बात यह है कि मान लो अभी मैंने रॉ मटेरियल परचेज किया कितने का? 100 का। अरे कितने में परचेज किया साहब? उस पे एक्साइज ड्यूटी पे किया 10%, कितना बेटा? 10, टोटल 110। अब सुनना बात को ध्यान से, ये बात समझ में आ गई तो मजा आ जाने वाला जीवन में। सर मैंने रॉ मटेरियल परचेज किया कितने में? 110 में। अब गवर्नमेंट बोलती है क्या कि साहब जब आप गुड्स बना के बेचोगे, जब आप गुड्स बना के, अच्छा मैंने लिखा है सैनवेट क्रेडिट, अभी इसका मतलब क्या वो छोड़ो, आईटीसी समझ लो। आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट। अभी इसको छोड़ो, इसका ऑपरेशन करना बाकी बेटा है ना। ये वर्ड मैं कह रहा हूं, एक एक वर्ड का भी ऑपरेशन कर डालूंगा मैं, आप उसका टेंशन छोड़ दो। जो बता रहा हूं वो समझ लो। अगर कोई बात मैंने नहीं समझाई है, मतलब वो समझाने लायक अभी नहीं है, थोड़ी देर बाद आएगी बेटा। ओके क्लियर? क्योंकि यू नो वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। ठीक है, तो सही वक्त पे सही बात करेंगे सर। ओके ठीक है, मैं एक एक वर्ड का ऑपरेशन करूंगा सर, पर अभी पहले ध्यान इधर बेटा। ओके मालिक? ठीक 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 है। सरकार मैंने रॉ मटेरियल परचेज किया कितने का? 100 का। उसमें मैंने एक्साइज पे किया कितना बेटा? 10%, 10 रुपये बेटा, टोटल 110। अब गवर्नमेंट बोलती है क्या बेटा कि जब आप गुड्स बना के बेचोगे, मार्केट बना के बेचूंगा बेटा मैं, तब पूरी वैल्यू का बिल बनाएंगे और उस पूरी वैल्यू पे पूरा जो रेट ऑफ टैक्स है उस पूरी वैल्यू पे टैक्स लगाएंगे बेटा। मतलब 140 अगर वैल्यू है तो पूरे 140 पे टैक्स लगाएंगे। क्लियर? समझा मेरी बात? अब सर हमने बोला कि अगर हम पूरी वैल्यू पे टैक्स लगा देंगे तो वापस से मल्टीपल टैक्स हो जाएगा, कैस्केडिंग इफेक्ट हो जाएगा। गवर्नमेंट ने बोला अरे भाई पूरी बात तो सुन, हमने बोला कि पूरी वैल्यू पे जब तुम आउटपुट गुड्स बना के बेचोगे उस पूरी सेल प्राइस पे टैक्स लगाना, पर तुमने अगर परचेज पे कोई टैक्स पे किया, अगर तुमने तो उसका उतना अमाउंट का हम आपको बेनिफिट दे देंगे, उतना अमाउंट आप कम पे करना हमको। दैट वी विल ट्रीट लाइक एज इफ यू हैव पेड द एडवांस टैक्स। क्योंकि देखो अल्टीमेटली मार्कर बन के कंज्यूमर के पास जाने वाला बेटा। क्लियर? अब मार्कर का एक हिस्सा था वो रॉ मटेरियल, उस हिस्से पे आप ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हो बेटा, तो उतने हिस्से पे हम आपसे टैक्स जो ऑलरेडी ले चुके हैं उसका बेनिफिट हम आपको बाद में दे देंगे, उसका क्रेडिट हम आपको बाद में दे देंगे बेटा। क्लियर? उसको ट्रीट कर लीजिए एक तरह से अ काइंड ऑफ एडवांस टैक्स। क्या मान लीजिए बेटा? हाँ है ना सर? अच्छा एडवांस टैक्स करंट असेट होता है क्या अपना बेटा? अकाउंट्स की बात करें तो एडवांस टैक्स जो आपने पे किया काइंड ऑफ करंट असेट बेटा। जब तक असेसमेंट पूरा नहीं हुआ, लायबिलिटी पूरी पे नहीं हुई, तब तक तो वो एक तरह से एडवांस टैक्स इज एडवांस ना यार। तो क्या वो कॉस्ट का पार्ट बनेगा क्या सर? क्या वो कॉस्ट का पार्ट बनेगा क्या? नहीं। तो रॉ मटेरियल मैंने परचेज किया 110 में, जिसमें 10 रुपये क्या था बेटा? एक्साइज ड्यूटी। वो एक तरह से एडवांस टैक्स है जो मेरा सब्सिक्वेंट लायबिलिटी में काम आ जाएगा सर बेटा। क्लियर? तो इसका मैं क्रेडिट लूंगा बेटा मैं, तो इट्स अ 10 रुपीज काइंड ऑफ करंट असेट। हाँ ना भाई? जिसको हम बोलते हैं क्या? सैनवेट क्रेडिट या इनपुट टैक्स क्रेडिट। अच्छा सैनवेट इसलिए बेटा कि एक्साइज किसका रेवेन्यू बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट का, और हम पढ़ रहे वैल्यू एडेड टैक्स बेटा, तो सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स। क्या है सर? सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स। पर सर अगर केवल सैनवेट होता, क्रेडिट का सिस्टम नहीं होता, तो बिल इस तरह का बनता बेटा, है ना? विच इज रॉन्ग। क्लियर? इसलिए क्रेडिट का सिस्टम आया, इसलिए इसको क्या बोलते बेटा? सैनवेट क्रेडिट। ओके मालिक? ठीक। तो सर हमने सैनवेट क्रेडिट अवेल कर लिया, हमने सैनवेट क्रेडिट ले लिया, सैनवेट क्रेडिट टेकन। कितना बेटा? 10। अच्छा आउट ऑफ 110 10 का मेरे को क्रेडिट मिल गया, तो मेरी कॉस्ट कितनी बच गई बेटा? बोलो 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 सर। माई कॉस्ट इज ओनली ₹100। मैंने अभी वैल्यू एडिशन किया कितने का बेटा? जल्दी बताओ। टोटल 140। ये क्या बन गया बेटा? आउटपुट गुड्स। मैंने मार्केट बनाया है, बना के जब मैं मेरे भाई आपको बेचूंगा क्या लगेगा? अगेन रेट कितना है बेटा? कितना होता है? पूरी वैल्यू पे लगेगा क्या सर? कितना होता है? 154। इनडायरेक्ट टैक्स है, मैंने कस्टमर से 154 ले लिया, इसमें 14 रुपये क्या है बेटा?
इसमें 14 रुपये क्या है साहब? 140 तो मेरा सेल प्राइस है बेटा, मेरा मतलब गुड्स का बेटा है ना, मार्कर्स का बेटा। क्लियर सर? 14 क्या है? एक्साइज। सर 140 तो मेरा रेवेन्यू है, एंड सर 14 किसका रेवेन्यू है? गवर्नमेंट का। सर जब मैं 14 गवर्नमेंट को पे करने जाऊंगा तब गवर्नमेंट ने बोला कि सर 14 हमको टैक्स पे करो। हमने गवर्नमेंट को क्या बोला? याद करो वो 10 रुपए जो हमने परचेज पे टैक्स पे किया था, आपको ऑलरेडी एडवांस में। सर मैंने अथर्व को टैक्स पे किया था बेटा, रॉ मटेरियल लेते हुए बेटा, और अथर्व ने गवर्नमेंट को पे किया होगा सर। क्लियर? तो 10 रुपए गवर्नमेंट को ऑलरेडी पहुंच चुके हैं इस मार्केट के बेटा। तो सर वो 10 का जो मैंने सैंडविच क्रेडिट अवेल किया था, वो 10 का क्रेडिट में यूज कर लूंगा बेटा एक तरह से। वो एडवांस टैक्स में मैंने पे किया था उतना कम पे करूंगा सर मैं। क्लियर? तो एक तरह से वो 10 का मैंने सैंडविच क्रेडिट क्या कर लिया? यूज कर लिया बेटा। अरे ये से ना, ये परचेज पे टैक्स पे किया, उसका मैंने क्रेडिट अवेल किया। क्रेडिट वाज टेकन, क्रेडिट वाज अवेल्ड। हाँ है ना भाई? टेकन या अवेल्ड एक ही बात है बेटा। ठीक है सर? अवेल्ड अवेलेबल था मेरे पास, ठीक है। वो क्रेडिट जो मेरे पास अवेलेबल था, उस क्रेडिट को मैंने क्या कर लिया? यूज कर लिया। अब सर आउट ऑफ 14 में 10 रुपए का क्रेडिट ऑलरेडी यूज कर चुका हूं, मतलब 10 रुपए एडवांस टैक्स पे कर चुका हूं, उतना पे मैंने कर दिया गवर्नमेंट को। रिमेनिंग कितना पे करूंगा बेटा मैं? 4 और पे करूंगा, और भारत माता की जय। हाँ ना भाई? क्लियर? बताओ मुझे, गवर्नमेंट की पॉकेट में टैक्स कितना गया है? गवर्नमेंट की पॉकेट में टैक्स कितना गया? कस्टमर की पॉकेट से कितना टैक्स गया? कस्टमर की पॉकेट से टैक्स कितना गया सर? 14। वैल्यू ऑफ गुड्स कितना है बेटा? 140। उस पर रेट ऑफ टैक्स कितना है बेटा? 10% होता कितना है सर? सही गया गलत गया? बिल्कुल सही हुआ कि नहीं हुआ सर? कस्टमर को भी पूरा पता पड़ा कि मैंने परचेज पे टैक्स कितना पे किया बेटा। हाँ है ना भाई? दिस इज व्हाट इज कॉल्ड सैंडविच क्रेडिट। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया सर? तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, माय पॉइंट इज दैट ये 10 का आपने क्रेडिट लिया बेटा, 10 का क्रेडिट क्यों मिला? क्योंकि परचेज पे टैक्स पे क्या हुआ साहब? अरे हाँ है ना मालिक? ठीक है, ठीक है, देखते। मान लो सर, क्या नाम? दर्शन। सर मान लो आप क्या बनाते हो बेटा? मार्कर मंगल बनाता है। ओके सर, आप बनाते हो क्या? पेन। यू आर अ मैन्युफैक्चरर ऑफ पेन। एंड मान लो पेन पे एक्साइज ड्यूटी एग्जेम्प्ट है बेटा। पेन पे एक्साइज क्या है? एग्जेम्प्ट। पेन पे एक्साइज एग्जेम्प्ट। सर अब पेन पे अगर एक्साइज एग्जेम्प्ट है तो क्या सर, तो क्या होगा देखना ध्यान से। अच्छा एक ब्रेक दे दूं क्या बीच में बेटा आपको? एक नहीं चाहिए? 5 मिनट का ब्रेक। एक काम करते, सुनो, एक काम करते, 10 का ग्रेड क्यों मिला? ये बहुत भारी मतलब माहौल एकदम, ये समझ लो आप। ये वो मंत्र है जीएसटी का, जिससे, अच्छा जीएसटी बोल दिया क्या मैंने? एक्चुअली जीएसटी का मंत्र है ये, वो मंत्र है जिसकी वजह से जीएसटी आया है। क्लियर? ठीक है, हम 5 मिनट की बात कंटिन्यू करेंगे। अच्छा हमको जिसको ब्रेक की जरूरत नहीं है यही रुको। क्लियर? जिसको लगता है ब्रेक की जरूरत है, पर 5 मिनट सर, ज्यादा नहीं सर। ओके, एंड 10 मिनट में हम क्लास शुरू करेंगे बेटा। ओके चलिए सर, मिलते हैं ब्रेक के बाद माहौल के साथ सर। आई होप माहौल बन रहा है सर। अरे जबरदस्त वाला। ओके ओके।